सबको गुरुकुल में सब कुछ सिखाया जाता है, किस तरह से हमें अपने लाइफ में परिवर्तन करना है। तो हम सभी से सीख सकते हैं अगर हम सीखना चाहे तो। यस, और बाकी ना सीखना चाहे तो चाहे हमें कोई भी बड़ी हस्तियां समझाने लग जाए, लेकिन हम नहीं सीखने वाले। इसलिए हमें खुद के ऊपर हमें डिपेंड होता है कि हम क्या सीखना चाह रहे हैं, क्या नहीं सीखना चाह रहे हैं। और एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, और अब हम पूरी फैमिली फुल टाइम आरसीएम कर रहे हैं। आरसीएम अभियान को आगे चला रहे हैं, और जितना हो सकता है उतना स्वास्थ्य क्रांति के बारे में सबको बता रहे हैं। और अभी मैं 10-12 दिन से फील्ड में ही थी, जस्ट कल ही मैं घर पे आई थी। और मुझे कॉल आया कि होस्टिंग संभालनी है, तो मैंने कहा कोई नहीं, संभाल लेंगे सर। और ये बहुत ही अच्छा मौका होता है कि हमें सामने से हमें याद कर रहे हैं कोई। बाकी पहले जो लाइफ थी वहां पे कोई किसी को पूछता भी नहीं था, कोई किसी के सामने देखता भी नहीं था, और मतलब कि हम है कि नहीं है किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट आरसीएम अभियान में आने के बाद मुझे इतना समझ में आया कि हम हमारी वैल्यू क्या है। यस, सभी आरसीएम फैमिली को पता है कि हम कहीं पे जाते हैं, हम कहीं पे कुछ भी प्रोग्राम हम सेलिब्रेट करते हैं, तो हम अपने आप को क्या महसूस करते हैं। अभी रूपांतरण यात्रा का प्रोग्राम है, और सभी साथी से मैं मिली थी भीलवाड़ा प्रोग्राम में, और बहुत ही अच्छा लगा। एंड जो भी साथी भीलवाड़ा आए थे तो उनको पता चला होगा कि क्या इस अभियान में आने से हमें क्या मिलता है। यस, हमें बहुत से मेरे से मुलाकात हुई थी। पूजा मैम है, सीता मैम है, और प्रीति जी मैम है। बहुत साथियों से मेरी मुलाकात हुई थी, और मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई थी किशोर स्टॉल पे, तो वहां पे मुझे जवाबदारी निभानी थी, इसलिए मैं कहीं बाहर जा नहीं पाए, किसी से मुलाकात कर नहीं पाई। लेकिन जो भी विजिट करने आए थे सारे स्टॉल पे, तो उन सारे मैम से सर से मेरी मुलाकात हुई थी। और वहां पे रूपांतरण यात्रा में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। तरह तरह की गेमिंग रखे हुए थे। और कीसोल की बात करें तो वहाँ मेकअप सेशन भी रखा हुआ था, किसी को कीसोल के मेकअप टेस्ट करने हो, उनको मेकअप कराना हो, तो वो भी फैसिलिटीज वहाँ पे थी। और जो लकी ड्रॉ में हमें शामिल किया जाता है, तो वो कीसोल के माध्यम से भी रखा हुआ था कि कीसोल के प्रोडक्ट हमें वहाँ पे जो बैनर लगाए हुए होते हैं, तो वहाँ पे हमें वहाँ प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। और किस तरह से हम गेमिंग कंप्लीट करके हम लकी ड्रॉ में भी शामिल हो सकते हैं, तो बहुत सारा था। न्यूट्रिशन का भी बहुत अलग से रखा हुआ था, हेल्थ चेकअप वगैरह सब कुछ। मैं सारा विजिट नहीं कर पाई, लेकिन एक झलक मैंने सब कुछ देखा था। वहाँ पे आरसीएम का पूरा स्टॉल लगा हुआ था, आरसीएम के कितने सारे प्रोडक्ट है वो सब कुछ। तो बहुत ही अच्छा माहौल रहा वहाँ पे। मैं खुद भी अपनी 3 गाड़ियां लेके आई थी, और सारे न्यू मेंबर थे, और भीलवाड़ा से ही थे, वहाँ के लोकल ही थे। तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ भीलवाड़ा में होते हुए भी, और भीलवाड़ा की कंपनी होते हुए भी हमें नहीं पता है। आज मैम आप लेके आए हमें, तो हमें पता चला कि अपने ही एरिया में इतनी बड़ी कंपनी है और इतना अच्छा प्रोग्राम होता है, और हम अंधेरे में जी रहे हैं। तो बस हमें ये बात को ध्यान रखना है कि हम अभी भी राजस्थान वाले, गुजरात वाले, और ये जो हम नजदीकी जो स्टेट वाले, तो हमें ध्यान रखना है कि आपस में जो भी हमारे नजदीकी जो भी है, जो हम जिनसे भी मिलते हैं, उन्हें हमें आरसीएम के अभियान के बारे में बताना है। ताकि अभी भी बहुत सी जगह ऐसी है कि हम पूरा कवर अप कर सकते हैं। और अभी रूपांतरण यात्रा चल रही है, पूरे इंडिया में रैली चल रही है। तो अब आरसीएम कहीं से छुपने नहीं वाला है। यस, तो हमें अब पूरा जग जाना है। मैं खुद भी 10 दिन से फील्ड में ही थी, कल ही आई थी। और मुझे अब वैल्यू समझ में आ रही है कि अगर हम अभी रुक गए ना, तो हमारे पास कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए हम जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचे, अपनी इस अभियान को आगे बढ़ाए। और आज जो मुझे होस्टिंग की जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं बखूबी अच्छे से निभा पाऊंगी, और कहीं गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। एंड आज मैं आपको एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी। यस, आई थिंक आपने सब कुछ देखा हुआ होगा, लेकिन बट फिर भी मैं एक बार आपके सामने वीडियो रखना चाहूंगी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, हो रही है। Yes. ऑडियो की आवाज नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है मैम।
ऑफ है, उसको ऑन करो आप। चले। ये बहुत बढ़िया किया बिटिया तुमने, अपनी माँ के जन्मदिन पर घर आ गई। हमारे कहने पर भी माँ तुम्हारी घर से बाहर नहीं निकलती। अब तुम आई हो, घर से बाहर निकलेगी तो उसे अच्छा लगेगा। हाँ दादू, मैं चाहती हूँ कि माँ को स्पेशल फील हो। तो डॉक्टर जी, ग्रेजुएशन तक तो सब ठीक था, लेकिन अभी काम का प्रेशर ज्यादा तो नहीं लग रहा है ना? वो दादू, अभी तो बस ग्रेजुएशन हुई है, अभी डॉक्टरी का काम तो बाकी है, शुरू भी नहीं हुआ है। आपको पता है सब कुछ अब बहुत अच्छा चल रहा है। राखी ने सिखाया था ना मेहनत करना। तो हमारी शक्ति बड़ी हो गई। क्यों तुम हमारे साथ पंचायत चलकर ये डॉक्टरी की जो अच्छी बातें हैं वो गांव वालों को सिखा दो। बिल्कुल दादू, ये तो मेरा फर्ज है। आइए सरपंच। बैठिए। हाँ तो भाई और बहनों, शुरू करें आज की पंचायत। तो बताएं, आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? स्कूल में लड़कियों की हाजिरी धीरे धीरे कम होती जा रही है सरपंच जी। हर महीने के लिए कुछ दिन लड़कियां स्कूल आती ही नहीं है, और कुछ लड़कियों ने तो स्कूल हमेशा के लिए छोड़ ही दिया है। इसका क्या कारण है? जी, स्कूल के शौचालय अच्छे से साफ नहीं रहते, शायद इसीलिए। मुद्दे की बात करते हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है सरपंच जी। टीचर, क्या बात है टीचर? गाँव की लड़कियां स्कूल क्यों नहीं आना चाहती है? महामारी के उन 5 दिनों में कोई भी बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते, और इसी वजह से बहुत सारी लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया। लड़कियां महामारी के दौरान इस्तेमाल क्या करती हैं? कपड़ा ही इस्तेमाल करती है। समझ। आप चलिए मैं दादाजी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ और समाज की सेवा के साथ साथ अपने गांव वालों के लिए भी कुछ करना मेरा मकसद है। इसीलिए आज आप सबसे एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात ना करने के कारण कई महिलाओं, पुरुषों और बेटों को कई गंभीर समस्याओं से गुजरना पड़ता है, मगर आगे चलकर यही छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है और कई समस्याओं का कारण बन जाती है। महामारी, जो कि एक आम प्रक्रिया है, मगर इसके बारे में कोई बात नहीं करता। और महामारी में सुरक्षित और स्वच्छ उत्पाद न मिलने के कारण कई होनहार बच्चियां स्कूल छोड़ रही हैं। लेकिन कीसोल के पास इसका समाधान चुटकी में है। कीसोल एक ऐसा ब्रांड है जो देश भर में गांव से शहर तक जा जाकर व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैला रहा है। आज मैं आपको इस ब्रांड के एक बेहतरीन उत्पाद के बारे में बताऊंगी जो हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखता है। महामारी में कपड़ा इस्तेमाल करने से असुविधा और इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कीसोल का कॉटन लैड सैनिटरी पैड बहुत ही सुरक्षित है। दिन भर की कड़ी मेहनत, पूरे दिन एक ही पैंट पहने रहने से उससे आने वाले पसीने से कई पुरुषों को व्यक्तिगत समस्याओं से जूझना पड़ता है और उनकी इस समस्या से महिलाओं का भी नुकसान होता है, लेकिन कीसोल के पास उसका भी समाधान है। कीसोल का इंटीमेट वॉश बिना हानिकारक केमिकल प्राकृतिक तत्व से बना हुआ है, जो कि महिलाओं और पुरुष दोनों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं से दूर करेगा। स्कूल का कराते रहना यार, सारा दिन हमका। हाँ वो पहले कर रहा है ना। हाँ तो मिले हैं। देखो, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। अभी शक्ति उसके बारे में बात कर रही थी, तुम ये लो और इसे इस्तेमाल करो, इससे उस जगह होने वाली खुजली से जरूर राहत मिलेगी। ऐसा लगता नहीं है कि इससे कुछ हार्म मिलेगा, लेकिन इस्तेमाल करके देख लेता हूँ। शक्ति, दादू, मैं विद्या से मिलकर आती हूँ। आप ठीक है बेटा, घर जल्दी आ जाना, माँ इंतजार कर रही होगी। और कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ, तू कैसी है? ठीक हो? हाँ, खेल कूद आ रही है तेरा? पहले कैसे मिसाइल की तरह सुबह सुबह दौड़ लगाने जाया करती थी। नहीं यार, ये कंधे और पीठ ना बहुत परेशान कर रखा है। तो स्पोर्ट्स तो नहीं पहनती क्या?
तो मेरा पागल है, मेरे दर्द का ब्रा से कनेक्शन। पहले तो बता ब्रा कौन सी पहनती है? मैं खुद ही ब्रा पहन लेती हूँ, उसमें क्या है? खूब सही नहीं, केवल स्पोर्ट्स ही नहीं, हमारी उम्र की लड़कियों के लिए बिगिनर्स ब्रा और बढ़ती उम्र की लड़कियों के लिए अलग तरीके की ब्रास दिखती हैं। और उम्र के बढ़ने के साथ साथ साइज बदलता है, उसी के अनुसार अलग अलग तरीके की ब्रास मिलती हैं। हमारे हार्मोन्स बदलने के साथ साथ हमारा साइज भी बदलता है, इसीलिए हमें अपने साइज के अनुसार ही चुनकर ब्रा खरीदनी चाहिए। और तुझे ये सब कैसे पता? मेरी दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ती है, उसने मुझे महिलाओं के लिए बेहतरीन उत्पादों के लिए पहचाने जाने वाले कीसोल ब्रांड के बारे में बताया। कीसोल में लॉन्ड्री के साथ साथ हाइजीन, पर्सनल केयर, कलर कॉस्मेटिक कैटेगरी में प्रीमियम क्वालिटी के उत्पाद मिलते हैं। और तो ये ब्रांड आमदनी का अवसर भी प्रदान करती है। क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। तू सोचना, अगर मैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ साथ ही मैनेज कर पा रही हूँ तो तू क्यों नहीं? हर वो लड़की और बहन जो कमाई का अवसर ढूंढ रही है वो कीसोल से जुड़ सकती है। सोच, तो अपने गाँव में कीसोल का एक्सक्लूसिव आउटलेट खोल सकती है। तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। मैं ना बहुत दिनों से कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं, लेकिन तूने मुझे रिश्ता दिखा दिया। अब मैं भी खुद के बलबूते पे ना कुछ कर पाऊंगी। थैंक यू। चलिए हमारी इंतजार कर रही होगी, हम इस बारे में अच्छे से बैठ कर बात करेंगे, ठीक है? कितनी देर कर दी? हाँ, माँ से सबसे लास्ट में मिलता है। तो ये क्या है? टाइम पे खाना वाना नहीं खाती हो? कितनी दुबली हो गई हो? माँ मैं 100 किलो की भी हो जाऊंगी तब भी आपको दुबली नजर आऊंगी। चल अंदर चल, मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। हाँ, बहुत भूख आजा। है। हैप्पी बर्थडे हो, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और आज सड़ा देवी कोई काम नहीं करेगी। तुम्हें तो पता है मैं ये इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मुझे इसकी क्या जरूरत? जरूरत है माँ। दिखाया आपने खुद को कि त्वचा कितनी रूखी और बेजान हो गई है, बाल भी पतले हो गए हैं। मैं बिल्कुल ख्याल नहीं रखती ना, इसीलिए आज मैं आपका फेशियल करूंगी। अरे अरे ये क्या शहरी चोचले लेकर आई हो? क्या तुमने मुझे कभी ये सब लगाते हुए देखा है? बचपन में आप मुझे तैयार करती थी, आज मैं आपको तैयार करूंगी। पता नहीं किस तरह के केमिकल से भरी चीजें लगा रही हूँ। अरे माँ, प्राकृतिक तत्वों से बनाए गए हैं। मोरिंगा एक पेड़ है जिसके गुण हमारी त्वचा और बालों दोनों को स्वस्थ बनाते हैं और प्राकृतिक रूप से हमारी सुंदरता को निखारते हैं। अरे वाह शक्ति बेटा, ये तो बिल्कुल तुम्हारी नानी के घरेलू नुस्खों की तरह असरदार और प्राकृतिक है। देखा मोरिंगा का कमाल, एकदम रानी की तरह चमक रही है सरला देवी। ये तो बस शुरुआत है। अब ये क्या है? ये सीरम 100% प्राकृतिक है जो आपकी झाइयों को कम करेगा और आपकी त्वचा को अंदर से पोषण देते हुए तरोताजा बनाएगा। अब से रोज सुबह और रात में सोने से पहले आप अपने चेहरे पर ये सीरम इस्तेमाल करोगे। ठीक है। इसे बोलेगा ये सो क्यों रही हो, समझ नहीं आता है। माँ तैयार नहीं हुई अभी तक? हाँ तो मैं तैयार क्या होना, साड़ी तो बदलनी है, 2 मिनट में बदल के आती हूँ। माँ आप भी ना, आपके पास कीसोल की कलर कॉस्मेटिक का खजाना है और आप तैयार नहीं होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो मैं आपको तैयार करती हूँ। देखो बेटा मुझे इन सब की आदत नहीं है और मेरी उम्र में अगर ये सब करूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? माँ सुंदरता की कोई उम्र होती है क्या? और जब हम अच्छे दिखते हैं ना तो अच्छा महसूस भी करते हैं। आज तो आपका स्पेशल डे है, तो खास दिखना तो बनता है ना। बहुत जिद्दी हो तुम, पता नहीं कितने पैसे कट करके आई हो इस बार। माँ ये उत्पाद बिल्कुल भी महंगे नहीं है, बल्कि वाजिब दाम में प्रीमियम गुणवत्ता देना ही इस ब्रांड की खासियत है। लेकिन बेटा मैंने तो सुना है कि मेकअप में बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल होता है जो हमारी त्वचा के लिए अच्छे नहीं रहते। हाँ बाजार के अन्य उत्पादों से ऐसा जरूर होता होगा माँ, लेकिन कीसोल सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है। हो गई मेरी मधुबाला तैयार। हाँ हर बदमाश। तुमने सही कहा था बेटा, हम औरतें सबका ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल तो रखना ही भूल जाती हैं। लेकिन आज हमारे कीसोल ने मुझे पुरानी सहला से मिलाया है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी पुरानी खूबसूरती वापस आ गई हो। अरे
ये सो रही हूँ, हालत खराब हो जाएगा है ना। नहीं खरीगा वाटर फ्रूट फैक्ट। बदमाश। ये कोई कहानी नहीं, हमारे देश की सच्चाई है। किशोर के साथ जुड़कर शक्ति जैसी कई महिलाओं ने हमारे समाज को स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के प्रति प्रेरित किया है। कुछ सालों पहले किशोर की शुरुआत मैंने एक छोटे से समूह के साथ की। तब पता नहीं था कि ये कारवां इतना बड़ा हो जाएगा और हम लाखों लोगों की जिंदगी बदल देंगे। क्या आप भी अपने जीवन में कोई बदलाव चाहते हैं? क्या फिर से सपने देखना चाहते हैं? किशोर पूरी तरह से तैयार है आपको अपनी सफलता की ओर ले जाने के लिए। किशोर न सिर्फ आपकी बाहरी सुंदरता को निखारेगा बल्कि आपका आत्मविश्वास भी जगाएगा। तो आइए किशोर के साथ मिलकर आपकी जीवन शैली को बेहतर बनाने की ओर कदम बढ़ाएं। तो आप सभी ने ये वीडियो देखा और आप कहीं न कहीं जान पाए होंगे कि किस तरह से हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। लेकिन कीसोल हमें ये सिखाता है, खुद से प्यार करना सिखाता है और हमें जो मार्केट के जो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे हमें बचाता है। और बस बहुत सी महिलाओं को अभी आज महिलाओं का प्रोग्राम है, सुपर संडे है, तो हम सभी महिलाएँ एक-दूसरे से बात करेंगे क्योंकि आज कोई भी ऐसी ट्रेनिंग वाली मीटिंग वगैरह कुछ नहीं होने वाली है। बस हम अपने आप को बताने वाले हैं, हम अपने आप को प्रेज़ेंट करने वाले हैं कि हम अपने आप से कितना प्यार करते हैं, अपने आप की जो अपनी प्रोडक्ट है, अपने आरसीएम के कीसों के जो प्रोडक्ट है, हम किस तरह से प्रेज़ेंट करते हैं दूसरों के सामने। तो वो हम बात करेंगे और अपने जो भी किसी का कैमरा बंद हो तो वो ओपन कर लीजिए और जो भी महिला साथी है तो वो आज हम सभी बात करने वाले हैं, तो रेडी हो जाइए। जी। वन बाय वन सभी के कैमरे ऑन हो रहे हैं और जो भी रूपांतरण यात्रा में आए थे भीलवाड़ा वाले प्रोग्राम में, तो कौन-कौन आए हैं, हम उन सभी से बातचीत करने वाले हैं, तो हैंड रेज़ कर लीजिए। आज मैं सिर्फ बोलने नहीं वाली हूँ, हम सभी बातचीत करने वाले हैं। यस। एंड बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं अरुण जी सर का, जो इस प्लेटफ़ॉर्म को रखा है, ज़ूम सेशन को रखा है, तो हम सभी एक-दूसरे से बात कर पाते हैं। यस, मैं किसी को नहीं जानती थी, कोई मेरे को नहीं जानता था, लेकिन ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म की वजह से हम सभी एक-दूसरे से कनेक्ट हो पाए, हम सब एक-दूसरे को पहचान पाए और कहीं मिलते हैं तो हमें अपनेपन का फीलिंग्स आती है ना, कि हाँ, अपनी आरसीएम फैमिली है, हम सब अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अगर ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता तो हम न जाने हम आज कहाँ पे होते और हम किसी से मिल भी नहीं पाते, हम किसी को पहचान भी नहीं पाते। और अरुण जी सर हर बार हमें मोटिवेट करते रहते हैं। हाँ, उनकी डाँट फटकार से थोड़ा-सा हमें ऐसा लगता ज़रूर है कि हाँ, कड़वा रस पिला रहे हैं, लेकिन वो भी ज़रूरी है। यस, मैं खुद की बात करूँ ना, तो मैं रोज़ सुबह मधु संयम रस पीती हूँ और अब वो मेरे को इतना कड़वा लगता भी नहीं है। इसी तरह से अरुण जी सर भी हमें रोज़ गुटकी पिलाते हैं कड़वी-कड़वी, लेकिन हमें फिर थोड़ी-सी आदत हो जाती है और हम उस रास्ते पे चलने लग जाते हैं। यस, तो अगर हम उस रास्ते में चलने लग जाएँगे तो हमें ज़रूर ग्रोथ मिलेगा और कहीं न कहीं हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम किसी के मम्मी-पापा होते हैं, हमें डाँट-फटकार लगाते हैं, तो कैसा होता है कि हाँ, हम सही से चलने लग जाते हैं और कोई लड़का बड़ा हो जाता है, कोई लड़की बड़ी हो जाती है और फिर वो गलत रास्ते पे चलते हैं, तो उनको बोलते हैं कि अगर मम्मी-पापा ने थोड़ी डाँट-फटकार लगाई होती, तो वो गलत रास्ते पे नहीं जाते। बस उसी तरह से हमारे गुरुदेव हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमें देखना है कि हम किस तरह से गुरुदेव की बातें मानते हैं। हम सभी फुल टाइम आरसीएम कर रहे हैं। हाँ, सारी बातें गुरुदेव के पास नहीं पहुँचती होगी, लेकिन हम उनकी राह पे चलते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम राजस्थान के फील्ड में गए थे, तो प्रोजेक्टर के हिसाब से हमें सबको बताया, हम 3 जने गए थे, मैं, मेरा भाई और पापा। हम तीनों फील्ड में गए थे और सारे गाँव वाले एरिया में गए थे, जहाँ पे किसी को भी आरसीएम के बारे में पता नहीं है। तो वहाँ प्रोजेक्टर के माध्यम से भी हमने उनको बताया और फिर पापा ने कंपैरिज़न करके भी बताया और मैंने कीसोल के बारे में भी सबको जानकारी दी। तो ये एक अलग से माहौल क्रिएट हो गया और सबको सारी जानकारी मिल गई कि आरसीएम अभियान में क्या है और हमें क्यों आना चाहिए, उसका आरसीएम का उद्देश्य क्या है। तो हम सभी को है ना, पूरी फैमिली को साथ में लेके चलना है। कोई एक मेंबर से कुछ नहीं होने वाला है। अगर फैमिली में कोई एक मेंबर पॉजिटिव है और सारे नेगेटिव है, तो हम कहीं ना कहीं हम खुद के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए हमें सबको फैमिली के साथ लेके चलना है और जरूर 100% सफलता मिलेगी। और बहुत से हैंड रेज़ हो चुके हैं, तो हम वन बाय वन सभी को इनवाइट करेंगे। कंकु मैम स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम कंकु मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।
और बहुत प्यारे लग रहे हो। और उस दिन भी बहुत प्यारे लग रहे थे आप, एकदम परी लग रहे थे गुलाबी ड्रेस में, बहुत ही शानदार। एक बार प्रियंका मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू सो मच मैम। वीडियो बताया मैम, वाकई में बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। और ये वीडियो हर बहन के पास होना ही चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप ग्रुप में डालें इसको, जी इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। और मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर अपन यूएलपी के प्रोग्राम में इस वीडियो को प्रमोट करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और जहाँ महिला साथी ये सीख जाएगी, मतलब यूएलपी प्रोग्राम करना, खुद मतलब वीडियो चलाना, इसकी जानकारी देना, तो महिला वहाँ पे आराम से खुल के बात भी कर पाएगी और अच्छे प्रोडक्ट भी सेल होंगे अपने। तो मैं सभी गुरुदेव से कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा इस पे जोर लगाए। तो थैंक यू, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू। जी मैम, आपसे भी वहां पे मिलके बहुत अच्छा लगा सीमा मैम, और आप सभी मेरे पास आए, मेरे को बहुत ही अच्छी खुशी मिली, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं किसी से मिल ही नहीं पाऊंगी। जो जिम्मेदारी मेरे को वहां पे दी गई थी कीसोल के स्टॉल पे, तो मैं वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। तो वहां पे आप आए और फिर मैं आपसे मिली, बहुत ही अच्छा लगा। और पूजा मैम का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया, तो फिर उन्होंने बोला कि मैम आपको भी करना है, 2 मिनट का है, आप आओ हीमोग्लोबिन चेक कराओ, फिर वापिस आ जाना कीसोल स्टॉल पे। तो देखिए, हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं कि हाँ, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। और नेक्स्ट हम प्रीति चलिए, जी मैम को इनवाइट करेंगे। मोस्ट वेलकम धन- मैम। धन्यवाद। 1 मिनट में आ जाता हूँ। जी गुरुदेव नमस्ते, जय आरसीएम, प्रणाम गुरुदेव। जय आसिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़े फुर्सत में हूँ मैं, तो बात कर लेता हूँ। संडे है, घर पे ही हूँ मैं। अभी क्या श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो उसके हिसाब से वो तिथि वगैरह अभी रहती है, तो इसलिए मैं घर पे हूँ। एक तो वेलकम आज गुरुदेव, प्रणाम। मुकेश जी कोठारी सर का प्रोग्राम है आज उदयपुर में। जो साथी उदयपुर के 100-200 किलोमीटर की रेंज में है, वो पहुंचे और तैयारी करें वहाँ। महिला सशक्तिकरण का जो प्रोग्राम है ये, बिल्कुल धन्यवाद महेंद्र सिंह जी। ये रेगुलर चल रहा है, और जो साथी इनका फायदा ले रहे हैं उनको निश्चित रूप से बहुत बड़े बेनिफिट मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो देखिए, आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं प्रियंका जी, उन्होंने एक मैसेज मेरे को भेजा था 8 जुलाई को, है ना, ताकि मैं आपको कुछ उद्देश्य है जो मैं स्पष्ट कर दूं। इन्होंने क्या लिख के भेजा वो आपके सामने है। कोई साथी पढ़ के सुनाए, महेंद्र सिंह जी, जय यदि आप। गुरुदेव। हाँ, जय आरसीएम गुरुदेव। अपने एकेवी टीम में हर महिला साथी फील्ड वर्क, होमवर्क के साथ साथ बहुत ही अच्छा कर रही है, लेकिन मैं एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ, उड़ान अचीवर बनाकर। मैं बस उनके अचीवमेंट के पीछे एक माध्यम बनना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं छोटे से गांव की लड़की होकर आश्रम परिवार में यह पहचान बना पाई, बस उसी तरह से हर महिला अपनी पहचान बनाए। थोड़ा आगे बढ़। गुरुदेव, में 100+ उड़ान अचीवर का टारगेट लिया है। अपने एकेवी टीम से आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने स्टार्ट कर दिया है। उड़ान रजिस्ट्रेशन करना है। आपका आशीर्वाद रहा तो 100+ उड़ान अचीवर बनाने का सपना मेरा पूरा होगा। देखिए, इन्होंने ऐसा नहीं है कि मैं उड़ान अचीवर बनना चाहती हूँ, ये तो कब के ही बन गए और इससे आगे भी बन गए। लेकिन इनका देखिए क्या क्या सोच है कि 100+ उड़ान अचीवर ये बनाना चाहती है। और ये मैसेज मैंने दिनेश्वर ग्रुप में शेयर भी किया था, आप तक पहुंचा भी होगा, है ना। और मैंने बधाई शुभकामनाएं भी दे दी। और ये तो खैर इन्होंने गुरु पूर्णिमा पर भेजा था। और ये देखिए, इन्होंने रक्षाबंधन पर इनको सारे कीसोल के प्रोडक्ट्स और किस तरह से इन पे काम हो रहा है, ये देखिए।
ये आप देख पा रहे होंगे। तो कहना मैं चाह रहा हूं कि जब ये अकेले ये इस तरह के मिशन में शामिल होकर के इस तरह का टारगेट ले सकते हैं, तो क्या सभी साथियों को इस टारगेट में शामिल नहीं होना चाहिए? ये छोटा सा सवाल आपसे है मेरा कि इनमें सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो साथी कोई बात अनम्यूट करके बताए। प्रियंका जी ने ये जो टारगेट लिया है, क्या इन्होंने अकेले अपने लिए लिया है या पूरी टीम के लिए लिया है? पूरी टीम के पूरी लिए टीम सर। के लिए सर। पूरी टीम के हाँ, लिए लिया है। पूरी टीम के लिए लिया है ना? तो इस दिशा में काम होना चाहिए, और काम होगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़े रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं चाहूंगा कि इस दिशा में पूरा काम हो। और अभी कुछ फोटो उन्होंने भेजे भी थे, वो कहीं इधर उधर हो गए हैं, कुछ टारगेट अचीवर्स के। तो इस दिशा में काम करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और जैसा कि अभी प्रियंका जी ने कहा भी था कि बहुत सारे कीसोल के स्टॉल पर मिलने के लिए आए हमारे टीम साथी। देखिए, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म यदि नहीं होता तो ये इस तरह का जो परिचय है ना टीमों का आपस में, वो नहीं होता। सबसे बड़ी बात आप समझ लें इस बात को, आपस में ये एक दूसरे को जानते ही नहीं कि कौन कहां से है, कौन क्या है। प्रियंका जी का परिचय होता तो किससे होता? अपनी टीम के साथ। केवल इनकी जो 2 लेग हैं उनके साथ होता, और ज्यादा परिचय किसका होता? सेकंड लेग से होता। यहीं तक सीमित हो जाता। लेकिन आज पूरी हमारी टीम में इनका परिचय है आपस में। फिर जैसे कंकु जी ने बात की, तो कंकु जी के ना तो ये अपलाइन में है, ना कंकु जी के डाउनलाइन में है। कंकु जी, आपके अपलाइन डाउनलाइन में आते हैं क्या प्रियंका जी? जी सर, प्रणाम। हाँ, ये कह रहा हूँ, आपके अपलाइन या डाउनलाइन में आते हैं क्या प्रियंका जी? नहीं सर। नहीं आते हैं, है ना? तो ये देखिए, ये जो परिचय परिवार बना है, ये किस वजह से बन पाया है? ये इस प्लेटफॉर्म की वजह से बन पाया है, बाकी नहीं बनता है। तो इसकी ताकत को आप नजरअंदाज नहीं करें, इसकी ताकत को समझें और अपनी टीम की संख्या बढ़ाएं। अभी देखिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक मैसेज भी भेजा था। ये मैसेज गया हुआ है फिनेंशियल ग्रुप में, है ना? 260 साथी अभी बैठे हुए थे उस वक्त जिस समय मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो अब मैं सीधा सा पूछना चाहता हूँ, इस 260 में आपकी टीम के कितने साथी हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपकी टीम के कितने महिला साथी इसमें बैठे हुए हैं? दूसरा सवाल मेरा ये सभी से आपसे मैंने व्यक्तिगत सवाल पूछा है। और मैं तो ये बता देना चाहता हूं कि जिस अनुपात में ये साथी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, उसी अनुपात में मेरा महीने का टर्नओवर होता है। इस बात को समझ लें आप अच्छी तरह से। लेग वाइज मेरे जितने जितने साथी बैठते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उसी अनुपात में टर्नओवर होता है ना? अब थोड़ा सा भी दिमाग हो तो इस बात को समझ लो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की संख्या के आधार पर टर्नओवर हो रहा है। ठीक है? और उसी अनुपात में मेरे नीचे जो आगे से आगे साथी हैं, उनका भी उसी अनुपात में टर्नओवर हो रहा है, जिस अनुपात में टीम साथी हैं। यदि उस अनुपात से किसी का थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो थोड़े समय में यदि उन्होंने संख्या नहीं बढ़ाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो वो कम होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? किसी के पिछले कर्मों की वजह से ठीक ठाक हो रहा है, या अपलाइनों की वजह से हो रहा है, या किसी भी कारण से हो रहा है, यदि उनकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संख्या कम है, तो वो कम होना शुरू हो जाएगा और बढ़ना शुरू कर देंगे। और अभी कम हो रहा है तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें आप, है ना? तो इन बातों को ध्यान में रखें। अभी देखिए, ये जो एजुकेशन जा रही है, वो किसके पास जा रही है? जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। अभी गुरुकुल प्रोग्राम हुआ, वो गुरुकुल में किसके साथ ही बैठते हैं? जिनकी संख्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, उन्हीं के तो बैठते हैं। तो टीसीजी सर को वो सीधा सुन पा रहे हैं। जिनकी संख्या नहीं है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टीसीजी सर को नहीं सुन पा रहे हैं।
रूपांतरण यात्रा में क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं है। जिनकी संख्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है उनको पता ही नहीं है कि रूपांतरण यात्रा की क्या तैयारियां चल रही है, कैसे तैयारियां करनी चाहिए, कहाँ कहाँ क्या होने वाला है, उनको पता नहीं है जिनकी संख्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं। तो आपका कोई अपलाइन, आपका कोई डाउनलाइन यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है तो वो आपका दुश्मन है, ये समझ लीजिए आप। उसको अभी इसकी उपयोगिता पता ही नहीं है ना। इस बात को अच्छी तरह से समझ ले। किसी के राम भरोसे हो रहा है तो उनके नीचे कोई काम करने वाले लोग हैं इसलिए उनका हो रहा है। बाकी इसकी संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो महिला सशक्तिकरण में इसके लिए जरूरी है कि अपनी संख्या बढ़ा लें। आपकी संख्या बढ़ जाएगी तो आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। और जिनकी संख्या है वो रोज एजुकेशन लेते हैं और फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो फिजिकल में भी पहुंचते हैं। और मैं ये देख पा रहा हूं कि जो डिजिटल पर एक्टिव हैं वो फिजिकल पर भी एक्टिव हैं, जो डिजिटल पे एक्टिव नहीं है वो फिजिकल पर भी एक्टिव नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह से समझ लें आप। क्योंकि कुल्हाड़ी की धार जो तेज होती है ना, सुबह सुबह तेज, रोज धार तेज हो जाती है इतने साथियों को देख करके, और फिर वो अपनों इम्प्लीमेंट करते हैं। किसी की टीम बैठती है और यार उस टीम में तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, क्योंकि हमारी सारी टीमें यहाँ पर मौजूद होती है, तो वो मोटिवेट करता है कि मेरी यहाँ पर 10 जगह तैयारी है, तो किसी की मान जगह एक जगह ही तैयारी है रूपांतरण यात्रा में, तो फिर वो अपनी तैयारियों को बढ़ा लेंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? एक दूसरे को देख करके मोटिवेट होते हैं कि उनकी यहाँ पर तैयारी है, उनकी यहाँ पर तैयारी है, उनको यहाँ पर तैयारी है, तो वो अपनी तैयारियों को बढ़ा लेते हैं। तो बहुत सारे साथियों की सूरत में बड़ी तैयारियां हैं, तो जिनकी तैयारियां नहीं है वो तैयारियां बढ़ा लें। नाला सुपारा में जो प्रोग्राम होने वाला है वहां पर बहुत सारे साथियों की तैयारियां हैं, फिर आगे से आगे तैयारियां हैं। तो एक दूसरे, देखो आने वाले समय में इतनी बड़ी तैयारियां हिंदुस्तान में बढ़ने वाली है, जैसे जैसे ये प्रोग्राम हो रहे हैं ना, बहुत सारों की नींद उड़ रही है। शुरुआती दौर में बहुत सारे साथियों ने उदयपुर की भी तैयारी, मतलब भीलवाड़ा की तैयारी नहीं की, उदयपुर तो बाद में हुआ। फिर बहुत सारे साथियों ने भीलवाड़ा को हल्के में लिया, तो उनको पता ही नहीं चला कि भीलवाड़ा में क्या हुआ। फिर बहुत सारे साथियों ने उदयपुर को हल्के में लिया, तो उदयपुर में उनकी तैयारी नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे अहमदाबाद आते आते लोगों को लगा कि यदि हम तैयारियां नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। तो मैं बताऊं, अहमदाबाद में कोई बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं है, लेकिन अहमदाबाद के में ठीक ठाक संख्या इकट्ठी हो गई, अच्छी खासी संख्या हो गई। और उसके बाद राजकोट में क्या हुआ जो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। तो देखते ही देखते अभी बड़ौदा में प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके उदयपुर में कितने लोग थे, आपके अहमदाबाद में कितने थे, आपके राजकोट में कितने थे, आपके बड़ौदा में कितने हैं अभी, और सूरत में कितने होने वाले हैं, नाला सुपारा में कितने वाले होने वाले हैं। ये उनके होने वाले हैं जो आउट ऑफ टाउन पे काम कर रहे हैं, घर से बाहर निकल के काम कर रहे हैं, उनके होने वाले हैं। जो घर में छुप के बैठे हैं उनके नहीं होने वाले हैं, ये समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। तो कहने का क्या मतलब है, आउट ऑफ टाउन अपना नेटवर्क बढ़ाइए। अभी भी जाग जाइए। कुछ लोग हैं ना केवल एक शहर तक सीमित हैं, केवल एक शहर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और कोई टेक्निकल अचीवर और या रॉयल्टी अचीवर केवल एक जगह पर घूम रहा है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है ना। और हैं हमारे कुछ ऐसे टेक्निकल अचीवर जो केवल एक शहर तक सीमित है, 5, 10, 25 किलोमीटर की रेंज में दौड़ लगा के आ जाते हैं और हो गए कि हमारा काम हो गया, है ना। तो वो अपनी टीम का सत्यानाश कर रहे हैं, वो बद्दुआएं लगेगी आगे जाके उनको, है ना। आज हम 2-4 राज्यों में नहीं गए होते तो क्या हमारा दूसरे राज्यों में गया होता क्या? नहीं गया होता। मैं भी छुप के बैठ गया होता, अपनी नौकरी का बहाना बनाता कि मेरी नौकरी की वजह से मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ भाई साहब, है ना। उसको हथियार बना लेता कि नौकरी की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो इसलिए आज होता क्या ऐसा। मैं पूजा जी को देख पा रहा हूँ, पूजा जी अनम्यूट कर रहे हैं, वो कहीं गाड़ी में है, देखिए। पूजा जी को अनम्यूट करें, वो मेरे को लग रहा है कि ट्रेवल्स में है। जय आरसी अमृतदेव। हाँ जय आरसी, प्रणाम। कहाँ है अभी? प्रणाम। सूरत के लिए निकल गए, हाँ पहुंचने में। देखिए, ये सूरत के लिए निकल गए, है ना।
अब समझ लीजिए कि ये भीलवाड़ा से सूरत के लिए निकल गए हैं और बहुत सारे जो साथी हैं जो टेक्निकल अचीवर है ना, वो समझ लीजिए उनका क्या हालचाल है। उन्होंने ना भीलवाड़ा की तैयारी की ढंग से, ना उदयपुर की ढंग से तैयारी की, ना अहमदाबाद की ढंग से तैयारी की, ना राजकोट की ढंग से तैयारी की, और अभी भी दुबक के बैठे हैं कि चलो हो जाएगा, हमारी टीम चली जाएगी, है ना। तो मैं उन सभी साथियों से अभी मैं आज भी इसलिए बात कर रहा हूं कि मैं मंगलवार तक आऊंगा, तब तक तो सूरत का प्रोग्राम हो चुका होगा। इसीलिए मुझे आज आके रूपांतरण यात्रा पर बात करनी पड़ रही है, महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम में, है ना। मैं नहीं आता आज, लेकिन क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इसीलिए मैं अभी आकर के ये बात कर रहा हूं कि जो भी साथी हैं, जो टीम लीडर हैं, वो अच्छी तरह से ध्यान दें। मैं मैसेज लिख रहा हूं बराबर ग्रुपों में, है ना। ये ठेका मैंने नहीं ले रखा है अकेले, ठीक है ना, कि वो सारी चीजें मैं शेयर करता रहूं, लेकिन आप समझिए इन बातों को, है ना। ये देखिए, ये कल भी एक मैसेज लिखा है मैंने, आ, ये देखिए, जो भी टीम लीडर रूपांतरण यात्रा को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तथा किसी एक स्टेशन की छोटी सी तैयारी तक सीमित हैं, और जिनको घर से बाहर निकलने में आलस्य आ रहा है, जोर आ रहा है, ऊँग रहे हैं, उनको आने वाले समय में बहुत बड़ा अफसोस रहेगा। चारों तरफ धूम मचने वाली है, मच रही है, अभी भी समय है। अपनी तैयारियों को ज्यादा से ज्यादा स्टेशनों पर बढ़ा लेवें। अभी भी जिन्होंने स्टेशन खड़े नहीं किए हैं ना, आउट ऑफ टाउन के, जिन्होंने स्टेशन खड़े नहीं किए, उनकी टीमें है ही नहीं रूपांतरण यात्रा में। तो अभी भी मौका है, खड़ा करिए स्टेशनों को। जहां पर रूपांतरण यात्रा जा रही है वहां 2-2-3-3 पहले एडवांस जाइए, उनकी तैयारी करिए। मैं तो कह रहा हूं कि मान लो मुंबई तक नहीं पहुंच पा रहा है कोई, अभी तक आउट ऑफ टाउन खड़ा नहीं किया है, पटना पहुंच जाए, कोच्चि पहुंच जाए, गुवाहाटी पहुंच जाए, दिल्ली पहुंचे, 10 दिन की फील्डिंग करें, वहां अपनी टीम तैयार करें। कहीं ना कहीं तो जाकर के खड़ा करो यार, कहाँ करोगे फिर, है ना। तो विशेष रूप से उन साथियों से कह रहा हूं जो लंबे समय से बड़ी इनकम भी ले रहे हैं, केवल एक स्टेशन पर टिके हुए हैं, रॉयल्टी अचीवर बन गए, टेक्निकल अचीवर बन गए, और कहीं पर स्टेशन खड़ा नहीं कर रहे हैं अपने जगह से बाहर निकल करके, उनको शर्म आनी चाहिए, है ना। जब ऐसे बुजुर्ग लोग जो हैं, है ना, मेरी नजर में तो ये युवा है। अब आएगा। साथियों, जय आरसीएम। अमृतलाल जी और मैं फील्ड में निकल चुके हैं 9 बजे। अभी रास्ते में हैं आमड़ा, करेल और सोम, हमारी इधर टीम है। उन टीमों के लिए मुकेश जी कोठारी सर का जो सेमिनार हो रहा है उदयपुर विद्या भवन सभागार में, उसकी टिकट एडवांस देने के लिए वो मीटिंग करेंगे, सामान भी वितरण करेंगे और बहुत सारा काम करके हम वापस लौटने वाले हैं। जय आरसीएम, धन्यवाद। जय आरसीएम। अब ये जो साथी हैं, ये रूपांतरण यात्रा के लिए भी तैयारी करते हैं, ये किसी सेमिनार के लिए तैयारी करते हैं, एडवांस टिकटिंग करते हैं, होम मीटिंगें करते हैं धूम मचा करके, है ना। समझिए ये साथी, जब ये उम्र में, इस उम्र में यदि ये फील्ड में निकल सकते हैं, आउट ऑफ टाउन प्रोग्राम कर सकते हैं, तो जो रॉयल्टी अचीवर साथी हैं, जो टेक्निकल अचीवर साथी हैं, उनको तो शर्म आनी ही चाहिए कि इन साथियों को तो देखें कम से कम कि ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर है, इनके पास पेंशन आती है, इनको रिटायरमेंट फंड मिला है इनको, है ना, लाखों रुपए, इसके बावजूद ये काम कर रहे हैं, इनको तो देखिए कम से कम। तो इन लिखा भी है, जिन साथियों को घर से बाहर फील्ड में निकलने में आलस्य आता है, वह बुजुर्ग साथी, जो बाहर नहीं निकल रहे हैं वो बुजुर्ग साथी हैं, वे इन युवा साथियों को से प्रेरणा लेवें। मेरी नजर में ये युवा है जो घर से बाहर निकल रहे हैं और काम कर रहे हैं, है ना। ये 1 तारीख को डायमंड क्लब कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने से क्या होता है, गुरुकुल में आने से क्या होता है। ये गुरुकुल में आते हैं इसीलिए डायमंड क्लब कर रहे हैं, है ना। समझे इस बात को, 1 तारीख को डायमंड क्लब कर लेते हैं। ये गुरुकुल में आते हैं इसीलिए फील्ड में निकल रहे हैं। ये बहुत सारे व्यंग करते हैं कि गुरुकुल में आते हैं जैसे क्या हो जाता है, तो गुरुकुल में आने से क्या होता है ये देखिए, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं और बड़ी तैयारियां करिए कि आप तक सूचनाएं पहुंचती है। ये पिनेश्वर ग्रुप है,
मैं इनमें शेयरिंग करता रहता हूँ। आपके टीम साथी आप तक सूचनाएं पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं, वो ये जाने, है ना। यहाँ पर शेयरिंग होती है और ये सारा काम होता है, तो इसकी महत्व को समझे। बहुत बहुत धन्यवाद, समय लिया मैं इसके लिए। महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम है, और ये जो शुरू शुरू में जो सॉन्ग चलता है ना, कोमल है कमजोर नहीं, इसको टीम में हमने ही लॉन्च किया है। ये कभी बहुत पहले की पुरानी फिल्म है ये, तो कभी सुनते थे, तो ये जब हमने शुरू किया तो मैंने लगा कि ये गाना हमारी टीम में प्रेरित करने के लिए चलना चाहिए। तो इसको मैंने यूट्यूब से पहले स्क्रीन रिकॉर्ड किया और फिर इसको लॉन्च किया, और ये प्रोग्राम चल ही रहा है। तो प्रेरित होते रहें, चलते रहें, और प्रियंका जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं कि इन्होंने इस तरह का मिशन लिया है अपने हाथ में कि ये 100+ उड़ान अचीवर तैयार करना चाहती है हमारी टीम से। तो इनके मिशन में भी आप सहयोग करें, और जो साथी अकेले बैठते हैं तो वो परिवार के साथ बैठे हैं संडे को प्रोग्राम को। और जिस टीम की महिलाएं यदि सक्रिय नहीं है ना, तो उनको बहुत बड़े रिजल्ट मिलने वाले नहीं है। तो अभी भी मौका है, इस दिशा में भी कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू प्रियंका जी। थैंक यू। मैं स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद चाहिए था और इसी तरह आपका आशीर्वाद बना रहे। और इसी मैसेज की मेरे को जरूरत थी कि अपने अपनी टीम में ये मैसेज पहुंच जाए कि ये मैं खुद अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रही हूँ, कि अपने कुछ मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं होने वाला है। जो भी उड़ान अचीवर बनेंगे, जो भी उड़ान में इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा लेगा, तो कहीं ना कहीं अपने अपने बिजनेस ग्रोथ करेंगे। तो बस ये मैसेज मेरे को चाहिए था और आपने ये मैसेज शेयर कर दिया। एंड थैंक यू सो मच गुरुदेव, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और नेक्स्ट हम सभी 1 बाय 1 बात करेंगे। सभी का हैंड लो हो गया है, तो आप जो भी महिला साथी बात करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस करें। और देखिए अपने पास है ना बहुत सारे टूल्स है, फिजिकल टूल्स भी हमारे पास बहुत है, डिजिटल जो अभी मैंने आपको वीडियो बताया, बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो हम अपने टीम में दिखा सकते हैं। हम कहीं फील्ड में चाहते हैं तो हम उनको दिखा के कहीं ना कहीं हम न्यू ज्वाइनिंग लेके आ सकते हैं, नए मेंबर को हम शामिल कर सकते हैं आरसीएम अभियान में। यस, तो हम कितना यूज करें, हम कितना इस कंपनी के माध्यम से हमें जो कुछ मिला है तो हम इसको कितना दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, वो अपने आप पे निर्भर करता है। हमें सिर्फ बातें नहीं करनी है, हमारे पास जो कुछ भी है, अब देखो आप ये छोटी सी बुकलेट है, इसमें हमें पीवी भी मिल रहा है और 10 रुपए की है, और हम ये आसानी से हम सबको दे सकते हैं। जिस तरह से हम कोई ना कोई प्रोडक्ट हम रिटेल करते हैं तो उसके साथ हम ये फ्री दे सकते हैं, इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है क्योंकि हम प्रॉफिट ऑलरेडी प्रोडक्ट से कमा लेते हैं। यस, तो हमारे पास जो इतने सारे टूल्स है तो हमें उनको यूज करना है, उनको फील्ड में साथ में लेके चलना है। हमारे पास जो प्रोजेक्टर है उनको साथ में लेके चलना है, हमारे पास कंपेरिजन किट होना चाहिए। तो बहुत सारे टूल्स है अपने पास अपने बिजनेस को ग्रोथ लाने के लिए और नए साथी को आरसीएम अभियान में लाने के लिए। तो हमें अपने आप की पूरी कोशिश करनी है कि हम पूरे से जितना हो सके उतना सारे साथी के पास जा पाए और इस अभियान को आगे बढ़ाए, और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में जो खुशियां लेके आ रहे हो दूसरों की फैमिली में भी खुशियां आए। यस, तो हम सारे महिला साथी से बात करने वाले हैं, तो हैंड रेज कीजिए आप सभी, ताकि हम सब एक दूसरे की बात हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सके और कहीं ना कहीं इससे भी नॉलेज मिलता है। हो सकता है कि मैं सारी बात आपसे ना कर पाऊँ और आप सभी से भी मैं सीख पाती हूँ, क्योंकि सारा नॉलेज हम अपने पास मिलता ही नहीं है। किसी की सोच कौन सी होती है, किसी की अलग होती है, तो हम उन सभी साथी से बात करेंगे, सबके पास अलग अलग नॉलेज होता है, तो हम इस नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो जी शकीला मैम, आपसे भी मैं आपके साथ मुलाकात हुई थी और बहुत ही अच्छा लगा, और आप भी नए मेंबर्स को लेके आए थे, अपनी फैमिली मेंबर्स को लेके आए थे और बहुत ही अच्छा लगा। और आपने वहाँ पे हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कराया था और उसके माध्यम से आपको क्या बेनिफिट मिला, और वहाँ उनको आपने न्यूट्रिशन के बारे में भी जानकारी दी। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे बताएं कि आप किन को लेके आए थे और वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज की थी और क्या बेनिफिट मिला है आपको। जी मैम, मोस्ट वेलकम। गुड आरसीएम। गुड आरसीएम मैम। परिचय से स्टार्ट करना चाहती हूँ। नाम शकीला बानो, वाइफ ऑफ खुर्शीद मंसूरी, और भीलवाड़ा जिले के खूबसूरत गांव कानिया से बिलोंग करती हूँ। और मेरे को एजुकेशन देने वाले पूजा मैडम और सीता जी मैडम, बहुत शानदार लगा प्रोग्राम। थोड़ा लेट हो गए टीम को लाने में मैडम, मगर प्रोग्राम को देख के इतना हुए मिस हुए कि अपन देख भी नहीं आए, तो वहाँ रिजल्ट क्लियर हो गया कि
मेरे गांव से एक भैया जी आए, उनका नाम शंकर जी, उन्होंने बोला मैं गाड़ी ड्राइविंग कर रहा हूँ, अभी भी फोन को रोज कांटेक्ट करती हूँ, भैया जी आप लगो। मैंने शपथ ले रखी है कि मेरे गांव को मैं ऊपर लाने की तैयारी करूंगी। दुनिया कुछ भी सोचे, एक दिन तो जरूर होगा कि हम सोचेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि अपन जैसे करेंगे वैसी टीम करती है। जैसे अपन जूम पर आते हैं तो ऑफ कैमरे में आते हैं तो वैसी टीम आती है। और मेरी मजबूरी ऐसी है कि मैं, सर बोल रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि मेरी कमी है, मगर मैं बच्चों की वजह से कहीं निकल नहीं पाती हूँ फील्ड में, और परिवार की इतनी टांग खींची होती है, मगर मैं हार नहीं मानती हूँ। आरसीएम अभियान को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी और टिकी रहूंगी। मैं टिकी रहूंगी तो टीम तो ऑटोमेटिक आएगी मैडम। और न्यूट्रिशन के बारे में मैं सारे प्रोडक्ट यूज किए हूँ, जैसे गामासी ले रही हूँ जो मेरा थायराइड कंट्रोल में है, और मेरा ब्लड ग्रुप चेक कराया तो 12.2 था, गुड़िया का कराया तो 13 पॉइंट कुछ था, और छोटी वाली गुड़िया का 11 पॉइंट था। जो वो कह रही मम्मी मेरे को किट ला बेटा, लेके आएंगे, सब तैयारी चल रही है। और किसोल के प्रोडक्ट जैसे मैंने गाउन लिया और बच्चे के जूते मंगाए और आरसीएम का टिवाल मंगाए, जो भी है 100। और मैं अपने आरसीएम के मोरिंगा की किट मंगा के रखेगी था, सर वाले आने वाले हैं तो सब तैयारी मेरे को ही करनी है, फील्ड में भी नहीं जा पाती हूँ। और मम्मी जी को कहा तो ये तो ऐसे सोचती है, ये तो घूम घुमा के पैसे अपने आते हैं। मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, आपकी सोच सही नहीं है, मेरी सोच बिल्कुल सही है कि मैं दुनिया का भला करूंगी, क्योंकि अपन दूसरों को भला करेंगे तो परमात्मा अपने पैर कभी नहीं काटता है। तो कैसा भी हो, दिक्कत कैसी भी है, मैम उस दिन इतनी दिक्कत आई जब भिलवाड़ा गए ना, तो 9:30-10 बजे प्रोग्राम करीब बिल्कुल हो चुका था। तो मगर वहाँ मिलके सबको देखा तो सुनीता जी मैडम को बात करने की इतने थे कि वापस जाने की भी तैयारी थी, और बात करने में ऐसा लगा यहाँ जाए, आने का मन नहीं था, और घर को ही भूल गए, घर कहाँ पे है। फिर मेरे को मिस हुआ कि इसमें मतलब जिसका संजोग होगा वही आएगा। मेरी तैयारी थी, तैयारी मतलब इतनी थी कि मैं 2 गाड़ी भर के लाऊं, मगर स्थिति ऐसी है कि मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। फिर क्या करती हूँ, जिस इष्ट को मानती हूँ उसको कहती हूँ तो ही मेरी लाज रखने वाला है। तो मेरी टीम से मैं केकड़ी के पास से रुबीना मैडम और रजिया मैडम और मेरी मम्मी जी को लेके आई। मेरे भतीजा ने कहा मैं तो नहीं करूंगा, मैंने कहा बेटा एक दिन तो तेरे को लाके रहूंगी। तो अभी मुकेश जी बता रही सर की मीटिंग है, मगर साहब जी आने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा। मगर मेरी तो तैयारी रही कि मैं, मेरी बात मानो, एक बार वहां पर चलो। इतनी है कि मैडम क्या करोगी, मेरी ज्वाइनिंग मेरी देवरानी की वहां पर है बेंगलोर में, और मैं आउट ऑफ करने के मतलब सर बोल रहे हैं कि दूसरे राज्य में अपना बिजनेस करो। तो मेरी बहुत इच्छा रहती है, मगर बच्चों की वजह से मैं कहीं निकल नहीं पाती हूँ। और मैं इस अभियान को बड़ा करूंगी, वो वादा करती हूँ कि जितना हो सके इस अभियान को टाइम दूंगी, मगर मजबूरी इतनी आती है कि सारी जवाबदेही मेरे पे ही है, और कभी मिस करती हूँ प्रोग्राम। अभी सर का फोन आ गया तो मैंने ऐसे बोला सुपर संडे, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, ये सुपर संडे कैसा है, क्योंकि मैं मीटिंग में प्रियंका मैडम आ गए तो मैंने कहा मैं जरूर बोलूंगी और मेरी बात को रखूंगी, सब लेडीज को बताऊंगी। इतने चैलेंज है कि घर से निकल ही नहीं पाते। और अब हमारे घर वाले 7 साल से आ रहे मैडम, 7 साल होने को ही है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या है, जाना कहाँ पे, क्या है, बच्चों की तैयारी क्या है, कैसे पढ़ाई चल रही है, तो तुम्हारे को टाइम मिलेगा क्या हमारे को लाने में। तो मैंने कहा कि टाइम आपके लिए ही है, क्योंकि आप 7 साल से आ रहे हो, और जूम को भी क्या पता देखने देंगे या नहीं देखने देंगे, तेरी मीटिंग वहां से तो करते रहते हैं, मगर मैं टाइम जरूर निकालूंगी मैं, क्योंकि उनको 1 बार 2 बार जूम में यहाँ बिठाऊंगी और कंपनी विजिट कराऊंगी। तो अपने साथ में, अपने मतलब हस्बैंड अपने साथ में है तो पूरी कायनात अपने साथ में रहती है। तो मैं उनका ही सपोर्ट लूंगी, और मेरी तैयारी है कि भाई सर बोल रहे हैं कि इतने राज्य में रूपांतरण यात्रा चल रही है, तो मैं भी ऐसे सोच रही थी मैं बेंगलोर जाऊं, और वहाँ मेरी दौरानी है तो उधर मैं बिजनेस बड़ा करूं। और मेरे साहब जी मतलब डिडवाना वहाँ की बात चल रही थी ज्वाइनिंग की, मगर मतलब बहुत सी कंपनियां ऐसी है धोखाधड़ी में से फंस रहे, तो लोग मतलब डरते हैं कि क्या मतलब पैसे लूट लेने वाले, ऐसा बहुत कुछ हो रहा है तो चमकते हैं। मैंने कहा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप देखो इसमें फोन में यूट्यूब सर्च करो, रूपांतरण यात्रा चल रही है, ऐसा करो हमारे सुसर जी का रिटायरमेंट है, आप यहाँ आओ और फिर हमारे को वहाँ आने का मौका मिलेगा। तो ऐसा सोच रही हूँ कि बेंगलोर और डिडवाना का दिन है और जोधपुर दिन है, ऐसे तैयारी करूँ मिलके। और बच्चों की बहुत जवाबदारी होते हुए भी मैं ऐसा कोशिश करूंगी, सर का सपोर्ट होगा तो खुद मिलके बड़ा करेंगे और फैमिली को भी साथ में लाएंगे। थैंक यू मैडम, मेरे को बोलने का मौका दिया, कोई गलती हो क्षमा करे, धन्यवाद। और का भी मगर हाँ चलिए। शकीला जी, एक मिनट शकीला जी, आपके माध्यम से मैं सभी महिला साथियों को कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं कहता हूँ ना, ये हमारे रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर जो पुरुष साथी हैं, ये उनके लिए है, महिलाओं के लिए नहीं कहता हूं मैं।
महिलाएं तो अपने घर संभालते हुए केवल प्रोडक्ट यूज करते हुए अपना काम कर लेगी बहुत है ना। ये जो मैं कहता हूँ, ये हमारे जो पुरुष साथी हैं, जो रॉयल्टी अचीवर बन गए, टेक्निकल अचीवर बन गए, जो महिलाएं जितना काम करती उतना भी जो नहीं कर रहे हैं उनको कहता हूं मैं। तो कभी महिलाएं इस बात को नहीं लें। आपको आउट ऑफ स्टेट जाने की कहीं जरूरत नहीं है, आपको कहीं 200-500 किलोमीटर जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको अपने शहर के आसपास अपना काम करना है ना। हाँ, जो महिलाएं स्वतंत्र हैं, जिनका घर से सहयोग है, जो जाने की स्थिति में है, वो 1-2 शहर में जा सकती हैं। और कोई कहीं से अनम्यूट है क्या? आवाज कहां से आ रही है? तो ये उनके लिए। तो आज मैं और स्पष्ट कह देना चाहता हूं, महिलाएं इस बात का बोझ नहीं लें। थोड़ी देर के लिए कोई भी स्पीकर ऑन है तो उसको बंद करें, इको हो रही है साउंड। जितने भी स्पीकर चालू है बंद करें उनको। तो बड़ा स्पष्ट है ये बात कि महिलाएं इस बात को बोझ नहीं लें कि उनको आउट ऑफ स्टेट जाना है, किसी दूसरे राज्य में जाना है ना। महिलाओं के लिए कहीं कोई किसी तरह का फोर्स नहीं है। महिलाओं को यह भी फोर्स नहीं है कि वो दूसरे जिले में भी जाएं। वो उनकी आजादी यदि है, उनके लिए यदि संभव है तो ये करें। आप 100% प्रोडक्ट यूज करते रहें, घर में पॉजिटिव माहौल बनाए रखें, और आपके जो परिवार के में जो पुरुष साथी हैं वो घर से बाहर निकलेंगे, है ना। आपकी यदि सुविधा है तो आपको जाना है, आपकी सुविधा नहीं है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, यदि आपके बड़े सपने हैं कि आप नेटवर्क भी बनाना चाहते हैं, आप रॉयल्टी इनकम लेना चाहते हैं, आप टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको कुछ कुर्बानियां करनी पड़ेगी। हाँ, यदि आप घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं और फिर आप रॉयल्टी टेक्निकल का सपना ले रहे हैं तो ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फोर्स किसी को नहीं है, किसी को जबरदस्ती नहीं है। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहें तो करें, नहीं तो फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं 6 महीने बाद, वो उनको प्रोडक्ट को यूज करें। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार को स्वस्थ रखें, और धीरे धीरे अपने आसपास इस अभियान को आगे बढ़ाएं। किसी दूसरे राज्यों में जाना आपके लिए किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू प्रियंका जी। जी, थैंक यू सो मच ये गुड मैसेज देने के लिए सर। और नेक्स्ट हम मधु मैम को इनवाइट करेंगे। जी मैम, मोस्ट वेलकम आपका। ऑप्शन आया मैम आपके पास? यस मैम। JRCM। JRCM मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं अपने परिचय से शुरुआत करती हूँ। मैं मधु चौहान गुरदासपुर से बिलोंग करती हूँ और इस खूबसूरत अभियान की स्टूडेंट हूँ, सीखरो, और सभी गुरुओं को प्रणाम। और मैम जो उड़ान की बात करें तो मैम ने मुझे भी उड़ान करवाया, और मैंने कल मेरा पूरा 12 दिन का बैच पूरा हो गया और बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि पार्लर में जाते हो, इतने पैसे देते हो, इतने भी वो जैसे नहीं, वो इतने डीपली नॉलेज मिला और इस 12 दिनों में बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, और मुझे इसमें जोड़ने के लिए और उड़ान करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सभी गुरुओं के सानिध्य में रहकर सीख रहे। और जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। नेक्स्ट बात करेंगे हम जशोदा मैम जी। जशोदा मैम, आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और इंट्रोडक्शन पहले हो चुका, मगर आज का जो टॉपिक मैम ने लिया, प्रियंका मैम ने, तो बहुत ही अच्छा लगा। और गुरुदेव की एजुकेशन इसी तरह मिलती रहे ताकि हम फील्ड में कभी भी अपने आप को नेगेटिव महसूस न करें। कहीं से भी ऐसी चीजें मिलती है तो हम आपसे वापस मोटिवेट होते हैं, क्योंकि जिंदगी अपनी है और किस तरफ हमें ले जानी है वो अपने ऊपर निर्भर करता है। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में नहीं देना है, कभी भी फील्ड में हारना नहीं है हमें। उड़ान जैसा कोर्स हम महिला नारी शक्ति के लिए मिला है और अपने पंखों को उड़ान देने के लिए, तो बहुत ही इजी सा कोर्स है और डेली हमें सीखने को मिलता है। और इसमें अपना प्रियंका मैम सहयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो प्रियंका मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और उड़ान का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंने भी 2 बार कर लिया और बहुत खुशी की बात है कि
मैंने मार्च के अंदर किया था और लंबे टाइम के सब्र करने के बाद गुरुदेव का बर्थडे था और 16 तारीख को जब भीलवाड़ा में प्रोग्राम हो रहा था उसी वक्त मेरे को ब्लेजर मिला। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कॉल आया था किसी का कि बोले कि आपका कुछ पार्सल आया है। मैं बोली मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है कंपनी से, वो तो आज ही किया है, अब उसको 8 दिन 7 दिन लगेंगे, मगर आज कैसा आ सकता है। तो वो आए, बोले कि कुछ तो पार्सल है आपका और आपका शॉप कहाँ है। तो आके जब मुझे दिया तो भीलवाड़ा उसी टाइम लाइव प्रोग्राम में देख रही थी जूम पे, और मुझे अच्छा लगा। गुरुदेव के बर्थडे पे मुझे ब्लेजर मिला और मैंने मेरे टीम साथियों के पास फोटो पे तुरंत भेजा कि मुझे आज गुरुदेव के बर्थडे पे गिफ्ट मिल चुका है। बहुत अच्छा लगा। और एक अपनी पहचान होती है पिंक ब्लेजर, और बहुत छोटे छोटे टारगेट इसमें दिए जाते हैं। और जैसा प्रियंका मैम निर्जरा बन चुके हैं तो हम भी उसकी तैयारी कर रहे हैं उड़ान का कोर्स करने के बाद। और अपने सभी नए साथियों के लिए एक छोटा सा मैसेज देना कि आपके पास सबके पास डिस्प्ले वॉल होता है। हम छोटी छोटी सेलिंग करके की सोल प्रोडक्ट, की सोल में 4 तरह की कैटेगरी है और इसमें मोरिंगा के सारे प्रोडक्ट की सोल में वो किए जाते हैं। जितने भी प्रोडक्ट मोरिंगा के है, शॉप से लगाकर कंडीशनर से लगाकर फेशियल की टोटल प्रोडक्ट आ गए। तो आप ये सेलिंग करते हैं ना, इसको अपना बिलिंग नहीं करके इसको स्टॉक रखें। 2,500 एसपी के प्रोडक्ट करने के बाद अपन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। उसमें लिंक आ जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद 14 दिन का कोर्स रहता है जो अपने को जूम के माध्यम से डेली 40 मिनट 14 दिन तक सुनना रहता है। उसको उसमें सारी जानकारी मिल जाती है कि अपने को आगे कैसे कोर्स करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो भी टारगेट अपने को दिया जाता है वो क्वालिफाई करने के बाद फिर नेक्स्ट निर्जरा के लिए उसमें दिया जाता है। आगे से आगे अपनी महिलाओं की एक पहचान बनाने के लिए बहुत कुछ इसमें है, मगर थोड़ा थोड़ा सीखना तो पड़ेगा ना। थोड़ा थोड़ा जहां से भी सीखने को मिलता है। प्रियंका मैम इतनी हेल्प कर रहे थे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे भी टीम साथियों ने बहुत सारे ने किया है। और जो साथी पॉसिबल है वो कीसोल के आउटलेट भी खोल सकते हैं। और आउटलेट खुलवा के हमें उनको हाल पे छोड़ना नहीं होता है। बहुत सारे सीनियर साथी खुलवाते हैं मगर उनको जो नए साथियों को वापस नॉलेज नहीं होता है, तो उनको अपने को अपने हाथ में रखना होता है। उनको सिखाना पड़ेगा कि आउटलेट की सेलिंग कैसे बढ़ानी है, वहां से कैसे अपने को खुद के लिए कैसे वो प्रोडक्ट यूज करें, पार्लर वालों को कैसे प्रोडक्ट सेलिंग करने हैं, कैसे देने हैं। आप होलसेलिंग सेलिंग भी कर सकते हो, सिर्फ एक सेलिंग नहीं। अगर अपन घर घर तक जाकर नहीं बेच सकते तो अपन होलसेलर जैसा नोवेल्टी की शॉप है, पार्लर है, इन चीजों पे जाके अपने प्रोडक्ट अपन सेल कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसमें हम नारी शक्ति का दिन है और गुरुदेव ने जितनी अच्छी एजुकेशन दी है कि अपने को रूपांतरण यात्रा में आउट ऑफ प्रेशर निकलना है, पॉसिबल है उन साथियों को निकलना है और नई जगह पे अपने को अपना जो अभियान है इसको पहुंचाना है। और गुरुदेव को मैं कहना चाहती हूँ, गुरुदेव ने एक बात कही थी बहुत पहले कि एक अपना इंडिया का जो मैप है उसको अपने घर में लगा लीजिए और आप उसमें टिक मार्क कर लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ पे आपका बिजनेस चाहिए। आपका अपना इस अभियान में जो रॉयल्टी का एक बीज हम बोते हैं आउट ऑफ प्रेशर, तो कहाँ का अपना बिजनेस होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस रूपांतरण यात्रा के माध्यम से जो पुराने फ्रेंड्स सर्कल थे जो बचपन के, उनसे कहीं कहीं वापस कांटेक्ट और आउट ऑफ प्रेशर अभी इस अभियान को हम निकालें। क्योंकि निकला हुआ तो वैसे भी है गुरुदेव 5 राज्यों में है, मगर हम चाहते हैं कि भारत के हर एक कोने में हमारा ये एक न एक साथी हर एक जगह हो, पूरा भारत में हमारा जो नेटवर्क हो वो जाए। तो सबसे पहले तो मैं गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और गुरुदेव जितना कह रहे थे सच्ची बिल्कुल कि मंगलवार की रात वो प्रोग्राम होगा, उससे पहले सूरत का प्रोग्राम हो चुका होगा। तो अपने को बहुत बड़ी तैयारी करनी है और सूरत में बहुत बड़ी तैयारी हो रही है क्योंकि वहाँ बहुत सारे साथियों की टीमें हैं, इतने सारे पोस्टर आ रहे हैं एडवांस में। और वहाँ की नारी शक्ति महिलाओं की टीम बहुत बड़ी है। हमने मेरी टीम साथियों के साथ में हमने कीसोल का प्रोग्राम अटेंड किया था, तब से हमारे वहाँ की जो नारी शक्ति है वो जाग चुकी है कि कितना अच्छा यहाँ से सूरत में इतना अच्छा बैकग्राउंड है ये किसोल का। और इतने सारी नारी शक्ति वहां से बहुत बड़े बड़े लीडर्स है, सीनियर निर्जरा जो है वो सूरत से है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। जितना बोलेंगे उतना कम पड़ता है, मगर सारी नारी शक्ति का नंबर आना चाहिए। तो प्रियंका मैम बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार आपके लिए जोरदार क्लैपिंग। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद मैम एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पिंक ब्लेजर आपके पास आ गया। और इसी तरह से हमें खुद को अपने आप को पहचानना है और आगे दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है। और हम आरसीएम फैमिली में है तो हम कहीं किसी का दूसरे का देखते नहीं कि हाँ इनका भला हो जाएगा या फिर वो मेरे से आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम सब एक हम सारी महिला एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे से हम एक दूसरे को जान पाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस अभियान में आने के बाद और इस अभियान के बारे में बात करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और नेक्स्ट हम शबाना बानो जी मैम हैं, उनसे बात करेंगे। मोस्ट वेलकम शबाना बानो जी मैम।
जी, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेज दिया है आपको। जय आरसीएम मैडम। जय आरसीएम। मेरा परिचय से शुरुआत करती हूँ। मेरा नाम शबाना शेख है। मैं मुंबई से बिलोंग कर रही हूँ। मेरे को इस खूबसूरत अभियान में लाने वाले निहाल सर, गोविंद सर, शंभू सर, गोपाल सर, दिलीप सर, जगदीश सर, सभी गुरुओं के महागुरु अरुण कुमार वैष्णव सर के सानिध्य में सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे भी उड़ान का चालू हुआ है। आपने तो मेरे को हर कदम पर जानकारी देते रहते हैं। आपका तो बहुत थैंक यू है मैडम। आपकी होस्टिंग में आज चेहरा देखने को मिला, वो भी तो आज का दिन बहुत अच्छा चला जाएगा। मैं भी उड़ान के हर चीजों को यूज करने के लिए, खुद पे यूज करने के लिए ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद यूज करूंगी तो दूसरों को बताऊंगी। क्योंकि मेरे भी चेहरे पे पिगमेंटेशन का दाग था, मैं खुद ही यूज कर रही हूँ। धीरे धीरे मेरे भी दाग चले जा रहे हैं। मेरा खुद को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो दूसरों को भी 100% बताने की कोशिश भी करूंगी। धीरे धीरे आगे बढ़ने का और टीम को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। रूपांतर यात्रा में आपसे मिलने के सौभाग्य तो नहीं मिला, थैंक यू। तो आगे हम लोग पुणे में जाने का मेरा 100% है, क्योंकि उधर मेरे रिलेटिव है, उनको सबको मैं आनंद यात्रा में शामिल करने की कोशिश करूंगी। और सभी गुरुओं का सहवास मिलेगा तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू मैडम, मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हम प्रीति जी मैम से बात करेंगे। मोस्ट वेलकम प्रीति जी मैम। प्रीति जी मैम, आप बात करने के लिए कंफर्टेबल हो तो बात कीजिए। ओके, नेक्स्ट हम शारदा पंचाल जी को इनवाइट करेंगे। मोस्ट वेलकम। जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। जय आरसीएम मैम, आवाज आ जय रही? आरसीएम। यस। सभी को नमस्ते। मेरा नाम शारदा पांचाल है और भीलवाड़ा का प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा लग रहा। और आप भी मिले वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा। और मैं भी सीख रही हूँ मैम, और उड़ान का भी रजिस्ट्रेशन करवाया और सीखती रहूंगा, दूसरों को भी सिखाती रहूंगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। जी, आपसे भी मुलाकात हुई थी भीलवाड़ा में और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड आप अपनी टीम को लेके आए थे। और हाँ, ठीक सबसे है। सबसे अच्छी बात यही है कि आप तो खुद आ रहे हो, लेकिन साथ में कितने को लेके आ रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। यस, तो बहुत अच्छा लगा आपके टीम साथी से मिलकर भी। और 10 आदमी। जी, जी मैम। प्रीति जी मैम, आप बात करने के लिए कंफर्टेबल है तो आप बात कीजिए। मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, जय आरसीएम। गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। बिल्कुल मैम, सभी साथियों को जय आरसीएम, सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। और परिचय से शुरुआत, नाम प्रीति तोमर, मुरैना एमपी से बिलोंग करती हूँ। और बिल्कुल आज बहुत अच्छा लग रहा है, गुरुदेव आए, हमारे सबको आशीर्वाद मिल गया। और बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्रियंका मैम का, बहुत अच्छे से होस्टिंग संभाल रहे हो और बहुत अच्छे से सभी को जानकारी देते हो किशोर के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और बिल्कुल मैम बता रही थी किशोर के बारे में, जो टारगेट है मैम का, तो बिल्कुल मैम हम सब आपके साथ हैं। और बिल्कुल आपका जो टारगेट लिया है आपने, तो बिल्कुल वो पूरा होगा। और जो भी किशोर से, जो उड़ान से संबंधित बिल्कुल जो भी साथी हमारे करना चाहेंगे, तो बिल्कुल हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। और मैंने भी 2 बार किया है कम से कम, और तीसरी बार फिर किया है अभी दूसरी आईडी पे। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है किशोर के प्रोडक्ट यूज करने के बाद में। और अभी फील्ड की बात करूं तो भीलवाड़ा में अपन सब लोग बिल्कुल मिले थे, बहुत अच्छा लगा था सभी बहनों से मिलके। और भीलवाड़ा के बाद में अहमदाबाद का टूर रहा था अपना। 10 से 12 साथी अहमदाबाद में भी शामिल हुए थे रूपांतर यात्रा में। और अहमदाबाद के बाद में सूरत का टूर है, और सूरत में कल लक्ष्मी धाकरे मैम, उनसे मिले थे। और भी हमारे साथी थे, उनसे मिले थे। उसके बाद में
वलसाड़ का टूर था, और वलसाड़ से अभी फिर वापस सूरत का टूर है। और रात को 11:30 बजे प्रीति सोनी मैम के घर पे थे सूरत में। और अभी मैम हम अशोक कुमार मौर्य जी से सर के घर पे हैं, और ये बिल्कुल हम फील्ड में निकल रहे हैं। ये हमारी तैयारी है। ये बैग रखे हुए हैं मैम, और ये गाड़ी, तो ये सर बिल्कुल रेडी है, और बिल्कुल अभी भी हम फील्ड के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और अब हमको अपने जो भी साथी हमारे अभी बाकी है तो सबसे मिलना है, और ये जबरदस्त तैयारी करनी है सूरत के अंदर, क्योंकि हमारे टीसी सर आने वाले हैं, तो बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे, बहुत शानदार। तो सभी साथियों को मिलजुल के तैयारी करना है। तो थैंक यू मैम, बस इतना ही बोलना चाहेंगे क्योंकि अभी हमको निकलना है। थैंक यू मैम। यस, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और ऑल द बेस्ट आपके आगे के फील्ड के लिए। एंड सूरत में मिलेंगे, मेरी भी पूरी कोशिश है सूरत आने की। यस, और नेक्स्ट हम बात करेंगे सुहाना मैम से। मोस्ट वेलकम मैम। यस, सुहाना मैम। जय सीएम, जय किशोर। वॉइस आ रही है? ये सारी और बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। नाम मेरा वोहरा सुहाना जुनैद, बावला तालुका से बिलोंग करती हूँ, और एक खूबसूरत से इस अभियान में लाने वाले श्रीमती मीना मैम है, और पल पल की एजुकेशन देने वाले श्री हमारे राज रतन सर और अभी सर है, और हम सभी गुरुओं की सानिध्य में रह के सीख रहे हैं। और आज का सेशन वाकई में बहुत अच्छा है किशोर का, क्योंकि किशोर है तो सब मुमकिन है। क्योंकि मुझे भी किशोर में उड़ान रजिस्ट्रेशन किया, बहुत अच्छी नॉलेज मिली, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट मैं खुद अपने आप पे यूज करती हूँ, मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे हैं, क्योंकि ये फेस सीरम से मुझे रिजल्ट मिला है, डे सीरम, नाइट सीरम। और सबसे अच्छी बात यही है कि हम जो इस्तेमाल करते हैं रोजाना, मैं ह्यूमिनिटी प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तो बहुत शानदार रिजल्ट है। क्योंकि मैं फील्ड में भी अभी निकल रही हूँ, क्योंकि मेरा भैंसों का तबेला, इसलिए दूर तो नहीं जा पाती मैं, पर गाँव में जाती हूँ, तो सबके साथ मैं यही देती हूँ तीनों, क्योंकि बालों की दिक्कत है अगर महिलाओं को, तो मैं फेशियल किट देती हूँ, यही मोरिंगा शॉप देती हूँ। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। शानदार डोमिनिक के प्रोडक्ट है, किशोर के है, क्योंकि किशोर है तो मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद बोलने के लिए। यस, थैंक यू सो मच मैम, और बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा आपका। और इसी तरह से हम सभी अपने अपने जो प्रोडक्ट से हमें बेनिफिट मिला है वो हमें बात करनी है। और नेक्स्ट सीता बहन को मैं इनवाइट करूंगी। मोस्ट वेलकम मैम। जी मैम, आप अनम्यूट कीजिए। नमस्कार जय आरसीएम। नमस्ते जय आरसीएम। आवाज कंप्लीट मैडम? यस। यहाँ थोड़ी रेंज कम रहती है ना, इसीलिए वो बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय से शुरुआत करना चाहूंगी। नाम सीता वैष्णव, और भिलवाड़ा के पास बहुत ही सुंदर केरे गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। और इस अभियान की जो एजुकेशन होती है, तो एजुकेशन देने वाले जो हमारे ग्रेट गुरुदेव, उन सभी का नाम लेना चाहूंगी। किलाजी सर, दुर्गेश जी सर, लेरूलाल जी सर, जगदीश सर, दिलीप सर, और हम सबके मेंटर शानदार जोरदार हमारे गुरुदेव अरुण कुमार वैष्णव सर, और मुकेश कोठारी जी सर, एसबी सर, सभी ऑल ओवर सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और सबसे पहले तो मैं हमारे गुरुदेव टीसी सर का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि
हमारे लिए एक महिलाओं के लिए एक ऐसा, मतलब मैं अजूबा कहूंगी, 7 अजूबे सुने मैंने, लेकिन ये 8वां अजूबा जो है आरसीएम अभियान, इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से हमारे लिए तैयार किया। तो मैं और हमारी कंपनी, हमारे जितने भी गुरुदेव, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे लिए ऐसा एक। और फिर हमारे जो गुरुदेव अरुण कुमार वैष्णव सर, बिल्कुल महिलाओं के ऊपर इतना ध्यान देते हैं और महिलाओं के लिए इतना शानदार जो ये संडे का जो है प्रोग्राम रखा गुरुदेव ने, तो मैं गुरुदेव को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, बहुत दिल से। और प्रणाम गुरुदेव। और प्रियंका मैडम जो हमारी बिटिया है, बहुत शानदार। पहले एक पूजा मैम थे और अब दूसरे प्रियंका मैडम, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे हमारे आरसीएम अभियान में सारी जो बेटियां हैं वो हमारी सभी बेटियां हमारे मतलब परिवार की बेटियां ही हैं, लेकिन हमारी वो बोलते हैं ना कि अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं रहती है। तो अपनी समाज से जो कोई बेटी आगे बढ़ती है, कहते हैं ना कि वो साधु संत है जो मतलब वो टोकरी हिलाने में, सेवा करने में बहुत पीछे है। अभी भी हमारी समाज बहुत पीछे है, तो बिल्कुल हाथ पांव मुंह धोकर नहीं, ना धोकर पीछे पड़े हैं कि बिल्कुल हमारी समाज को सुधार कर रहेंगे। और बहुत बड़ी हमारी प्लानिंग है। एक बिटिया थी तो दूसरी बिटिया का सपोर्ट मिल रहा है बहुत शानदार। तो मैं प्रियंका मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि बहुत शानदार आपकी तैयारी है और बहुत सपोर्ट रहता है आपको। एक एक दो नहीं होता, एक कर एक 11 होता है। और बिल्कुल आप दोनों बेटी बिल्कुल अब हमारी समाज के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। और शकीला मैडम की जो आप बात कर रहे थे, तो मैडम उनको मैं जो बोल देती हूँ बिल्कुल वो करते हैं और दिल से समर्पण है वो। पहले से मैंने मतलब उनको बता दिया कि मैडम आप इस अभियान में आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पति विदेश रहते हैं, किसके लिए? पैसों के लिए। तो आप चाहते हो कि मेरा पति का सहयोग मिले, यहीं रहे हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ, तो आज इस अभियान को आप दिल से कर लीजिए, ताकि आपका जो अगला जो जीवन है शानदार तरीके से हो जाएगा। मतलब हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि इस अभियान को किस लिए करना है, जीवन को बेहतर तरीके से को मतलब बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से जीने के लिए इस अभियान को करना है। तो ये बात मैंने शकीला मैम को बताया और बिल्कुल वो जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही कर देते हैं। और उनके जीवन में बहुत सारे चैलेंज है, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि मैम जब भी कोई आपके चैलेंज आए, आपके घर से कोई परेशानी आए, कोई भी XYZ कोई भी चैलेंज आपके जीवन में आए, तो बिल्कुल आधी रात का मेरे कॉल कर देना और मैं आपको बिल्कुल मैं बात करूंगी और आपको जितना हो सकेगा मैं नॉर्मल करने की कोशिश करूंगी। तो बिल्कुल मैम मेरे फोन करते हैं, 12 बजे नहीं देखते हैं, 1 बजे नहीं देखते, और मैं उनका फोन उठाती हूँ। अधिकतर हमारी मुलाकात बातचीत फोन के ऊपर होती है, मिलना बहुत कम होता है। महीने में एक बार ही मैं उनको टाइम देती हूँ। लेकिन शकीला मैम जैसी लेडीज जो मतलब सभी को मिल जाए ना, तो धन्य है उनका जीवन। बिल्कुल इतने जुनूनी, इतने जोश में है, इतनी सारी जिम्मेदारियां ऊपर है। इनके ससुर जी जो है टीचर है, अभी भी वो ईगो में घूमते हैं कि मैं टीचर हूँ, ऐसा क्या कर रही है तू, हमारी मतलब इज्जत खराब कर रही है। तो मैम बोलते हैं मुझे, मैं कहती हूँ आपको इज्जत खराब नहीं कर रहे हो, उनका मान बढ़ा रहे हो। और जिस दिन ये जो अभियान उनके समझ में आ जाएगा ना, तो मतलब एक बार तो उनकी आंखों में आंसू आएगा, ये मेरी गारंटी है मैडम। तब तक आपको इंतजार करना है, टिकना है। और जो मैं बोलती हूँ करते हैं। उन्होंने मैडम ने कहा कि मैडम कोई आ नहीं रहा कंपनी में अपना जो रूपांतरण यात्रा थी 16 तारीख को, तो मैम ने रात को 11:30 बजे मेरे कॉल किया कि मैम कोई तैयार ही नहीं हो रहा। मैंने 15-20 जनों को कॉल किया, लेकिन एक भी तैयार नहीं हो रहा। मैंने कहा आप घोड़े बेच के सो जाइए और आपके जो इष्ट है ईश्वर को बोलकर सो जाइए कि मैं क्या करूं। तो रात को मतलब टीम के वापस कॉल किया, तो लगभग 8 जने तैयार हुए और मैम पूरी एक इक्को गाड़ी भर के लाए। और आरसीएम कंपनी में प्रोग्राम था, तब भी मैडम एक गाड़ी फुल भर के लाए। जो मैं बोलती थी वो कर दे। बिल्कुल जो हम करते हैं ना, जो हम कहते हैं वो नहीं करते, जो हम करते हैं ना वो हमारी टीम करती है, जो हमें देखती है हम कैसे बैठ रहे कैसे उठ रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे शकीला मैडम है बिल्कुल। और बहुत सारी महिलाएं जो है बहुत शानदार तरीके से कर रही हैं। और बिल्कुल प्रियंका मैम निस्वार्थ भाव से सभी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो मैं किसोल के ऊपर भी काम करती हूँ, न्यूट्रिशन के ऊपर भी काम करती हूँ, और हमारे जो खेतों के लिए जो शानदार प्रोडक्ट है उनके ऊपर भी काम करती हूँ, कलर के ऊपर भी काम करती हूँ। हमारी कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट है बिल्कुल मैं उनको
मानती हूँ कि ये प्रोडक्ट नहीं है। ये मुकेश जी कोठारी सर बोलते हैं ना, ये सामान नहीं, ये समाधान है, हमारे जीवन का, पूरे जीवन का समाधान है। तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं सोचा मेरी जिंदगी में कि मैं बहुत पीछे हूँ, मेरे बहुत पैसा आ जाए, नहीं, सेवा भाव से हम इस अभियान को कर रहे हैं। और अभी भी बहुत मन में वो आग लग रही है कि मैं इस अभियान को कैसे करूं और क्या करूं ताकि ये अभियान घर घर तक मैं पहुंचा दूं। तो बिल्कुल। और मैम ने, शकीला मैम ने कहा कि मैम और कहाँ कहाँ जाना, तो मैंने कहा कि आप यहाँ तक आ गए तो थोड़ा और, अभी रेस्ट का टाइम है तो रेस्ट मत करो आप और कंपनी चले जाओ। तो मैम ने कंपनी में विजिट कराया और यहाँ जो ब्लड टेस्ट कर रहे थे तो वहाँ मैंने कहा कि एक बार टेस्ट तो कर लीजिए मैम। तो कराया और दोनों जो उनके साथ महिलाएं आई उनके बहुत ब्लड कम था। तो तुरंत वहीं पर मतलब जो हमारा न्यूट्रिशन का लग रहा था वहां गए और दो दो न्यूट्रिशन दिलाए। और उनके मम्मी जी थे तो उनको मेन और गामा उनको दिलाया तुरंत। मतलब वो कोई देरी करते ही नहीं, ना तो क्या मतलब पीछे पड़, सॉरी, पीछे पड़ जाता है कि मतलब आपको ये करना ही है। तो बिल्कुल छोटे छोटे गांवों में हम जाकर जो स्कूल है, कॉलेज है, हमारे किसोल के प्रोडक्ट की जानकारी देंगे तो बिल्कुल ये एक मतलब एक बहुत जोरदार अभियान होने वाला है। तो मैं मतलब क्या कहूँ, मन में इतना है कि मैं क्या बोलूँ ऐसा कि मतलब महिलाओं तक ये मैसेज जाए। और बहुत सारी जो ये महिलाएं हैं नरेगा में जाने वाली, तो मैं उनको एक साथ बिठाती हूँ, वहां पर भी मैं प्रोग्राम करती हूँ। तो बिल्कुल हमारे सभी गुरुदेव को प्रणाम। और प्रियंका मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी, सभी बोलते हैं कि मतलब बेटियों के ऊपर नजर रखो, वहां बेटी भाग गई, वहां लड़की, तो आरसीएम अभियान में आप ला के बिठा दो उनको, आरसीएम के अभियान की उसको मतलब जानकारी दे दो, वो कहीं नहीं जाएगी। प्रियंका जी मैडम है, उनके और पूजा के दोनों के सेम चैलेंज है ससुराल से। तो बिल्कुल अब कोई टेंशन ही नहीं है, जब मिलेंगे जब मिल जाएगा। अभी तो ये स्वतंत्र है और आजादी से मतलब इस अभियान को कर रहे हैं। और अभी जो पूजा बिटिया मतलब सूरत गई तो बिल्कुल अकेली गई, वो उनके साथ में कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली। बाकी कोई बोलते हैं ना कि ये बाजार में बिटिया जा रही तो जा बेटा तू साथ में जा, या फिर उनकी माँ जाती, बहन जाती, कोई ना कोई साथ में जाता है। लेकिन इस अभियान में आने के बाद 1% कोई टेंशन नहीं रहती, मतलब कोई कहाँ जा रहा है। तो बिल्कुल मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैम, कि शानदार आप बिल्कुल इस अभियान को सींच रहे हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और कोई ऊंचे नीचे शब्द मेरे से हो गए तो बिल्कुल मैं माफी चाहूंगी। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद सीता जी, मैम। धन्यवाद। हाँ जी जी आवाज जी पहुंच रही गुरुदेव, मेरी? जी गुरुदेव। यस। हाँ, देखिए ये जिनको अभी आप सुन रहे थे ना, ये सीता जी, ये पूजा बिटिया जो अभी सूरत ऑन द वे है रूपांतरण यात्रा के लिए, जो भीलवाड़ा से सूरत निकली हुई है, इनके मदर हैं ये सीता जी। और इनकी बिटिया जो है वो अभी अकेली सूरत जा रही है ना। ये हौसला किसने दिया है? इस अभियान की संगत ने दिया है। महिला सशक्तिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपके सामने एग्जाम्पल है ना, किस तरह से। और ये जो भी सीता जी आपके सामने बोल रहे थे ना, ये कभी मैं भीलवाड़ा फील्ड में जब होम मीटिंगें करता था, ग्रुप मीटिंगें करता था, सेमिनार करता था, उस समय ये अकेले आते थे और ये अपना नाम ढंग से नहीं ले पाते थे। ये अपना नाम ढंग से नहीं ले पाते थे। और अभी आप चाहें तो इनको रोका नहीं जाए तो ये पूरी मीटिंग ही ये कर ले अभी 2 घंटे की। समझ रहे हैं आप? इसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण। आरसीएम क्या दे रहा है ना। आप लोग देखते हैं केवल इसको कि इनकम के रूप से देखते हैं। ये क्या दे रहा है, ये क्या कह रहे हैं, देखो ये शकीला जी रात को 12 बजे भी कॉल करे तो ये उनके लिए तैयार है। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? ये आपसी सहयोग, एक दूसरे के लिए सद्भाव, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, ये आपको समझ में आएगी कि ये कैसे होता है, समझे। और इसके अलावा मैं बताऊं आपको, ये प्लेटफॉर्म है ना, ये एक दूसरे को कैसे मोटिवेट कर रहा है। ये लंबी चौड़ी टीम है, सब कोई फोन करके अपनी नहीं दे सकते कि हम कौन कहाँ है, कौन कहाँ है। मुझे भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक तरह से रिपोर्टिंग हो रही है टीमों की, ये बता पा रहे हैं कि कौन कहाँ है इस समय, है ना भाई।
अभी वो जो पूजा जी निकले हुए हैं कहाँ, सूरत के लिए, मुझे कैसे पता चला? अभी इस प्रोग्राम में जब मैंने उनको ट्रैवल, उन्होंने कैमरा चालू कर रखा तो पता चला कि वो ट्रैवल्स में है, और मैंने पूछ लिया कि अभी कहाँ है आप, तो मुझे पता चला कि वो सूरत के लिए ऑन द वे है, रूपांतरण यात्रा की तैयारी के लिए। समझ रहे हैं ना आप? तो बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारे पुरुष साथियों को मोटिवेशन मिला होगा कि एक बिटिया जो है भीलवाड़ा से निकल करके अकेली सूरत प्रोग्राम के लिए जाकर के तैयारी कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि वो पहली बार जा रही हैं, वो वहां जाकर के उन्होंने टीम खड़ी कर रखी है। कन्हैया लाल जी एंड टीम, आप जिनको देखते हैं, उन्होंने सूरत में जाकर के फील्ड वर्क करके टीम खड़ी कर रखी है, और वो टीम को बिठाने वाली है। समझ रहे हैं? तो इन बातों को समझिए। अब जैसे प्रीति जी ने अभी बताया, तो मुझे रिपोर्टिंग हो गई उनकी कि वो 10 दिन से फील्ड में, 10 दिन का उनका फील्ड वर्क है। वो मुरैना 700 किलोमीटर से चल करके भीलवाड़ा आई, भीलवाड़ा का प्रोग्राम अटेंड किया एक्टिवली। उसके बाद वो अहमदाबाद गई हैं, सूरत गई हैं, और सूरत के आसपास के फील्ड में है वो, और अभी वापस सूरत के लिए निकल रही है। तो एक महिला एमपी से राजस्थान और राजस्थान से गुजरात रूपांतरण यात्रा की तैयारी के लिए निकल सकती है, जिनका कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है, अभी वो कोई रॉयल्टी अचीवर नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? तो जितने भी हमारे पुरुष साथी बैठे हैं, अब पुरुष साथी तो चाहे वो बिगिनर है, स्टार्टर है, ओपनर है, गर्ल है, सबको इससे इनसे सीखना चाहिए। और रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर को तो यदि वो कहीं तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो शर्म से चुल्लू भर पानी जो कहते हैं, वो तलाश लेना चाहिए इनको सुनने के बाद, कि यदि कोई रॉयल्टी और टेक्निकल पुरुष साथी बड़े प्रोग्रामों की तैयारियां नहीं है उनकी, एक महिला भीलवाड़ा अटेंड कर सकती है, अहमदाबाद जा सकती हैं, सूरत की तैयारियां कर सकती है फील्ड में जाकर के। और यदि पुरुष साथी ये नहीं कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। और ये जरूरी है। ये कैसे सूचना मिल रही है? इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आपकी टीम बैठी है तो उनको भी प्रेरणा मिल रही है, आपकी टीम नहीं है तो उनको पता ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं साथियों, इनको समझ लीजिए और आगे बढ़िए। अभी देखिए आप, प्रीति जी हैं, वो फील्ड में है अभी, और उन्होंने आके रिपोर्टिंग भी की। देखा था ना आपने कि प्रीति जी ने आकर के रिपोर्टिंग भी की कि वो 10 दिन के लिए फील्ड में निकली हुई है। तो ये समझने वाली चीजें, मेरे ख्याल से कहीं नजर भी आ रहे होंगे वो फील्ड में प्रीति जी। ये देखिए, ये देखिए, अब वो बाइक पे चल रहे हैं। प्रीति जी थोड़ा संभाल के रखिए। रणधीर जी आगे देखिए। मेरे को इनको हटाना पड़ेगा स्क्रीन से, है ना? या तो बाइक को रोक लीजिए, या फिर बाइक चलते हुए ये नहीं करना है। और बाइक पे हैं आप, तो प्रीति जी आप बिल्कुल कैमरा भी बंद कर लें और मोबाइल को रख लें, है ना? किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लें। बाइक पे चलते हुए ईयरफोन रखें कान में, और ये करें, है ना? इन चीजों का तो ध्यान रखिएगा आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को स्क्रीन हटानी पड़ेगी, नहीं तो क्या स्क्रीन देखने के लिए भी वो मोबाइल का उपयोग होगा इसका। चलिए, तो आप लोगों की सेफ्टी बहुत जरूरी है, इन चीजों का ध्यान रखिए। और लेकिन देखिए, प्रेरित होइए कि कहाँ एमपी, कहाँ राजस्थान, और कहाँ गुजरात। हमने, किसी ने प्रेशर थोड़ी दे रखा है कि आपको करना ही पड़ेगा, ये अपनी स्वेच्छा से ये निकले हुए हैं। तो समझिए इन चीजों का और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और नेक्स्ट हम रेणु जी मैम को इनवाइट करेंगे। मोस्ट वेलकम मैम। जी वॉइस नहीं आ रही मैम, आप अनम्यूट कीजिए। जय आरसीएम। जय आरसीएम। सभी गुरु को प्रणाम, प्यारी बहनों को नमस्कार।
परिचय से शुरुआत करूंगी। माय नेम इज रेणु गर्ग, वाइफ ऑफ राजेश कुमार गर्ग, भीलवाड़ा सिटी से, रायला से बिलोंग करती हूँ। खूबसूरत अभियान में लाने वाले गुरुओं का नाम लेना चाहूंगी। उषा मैम, सिखाने वाले रेखा मैम, लोकेश जी सर, ग्रेट गुरु कैलाश नुहाल सर और अरुण कुमार वैष्णव सर और डीसी सर के माध्यम से सीख रही हूँ। सीखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। और डीसीसी सर का और अरुण कुमार वैष्णव सर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए महिलाओं के लिए बनाया है। बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा लगा। मैं भीलवाड़ा में आई थी, मेरे हस्बैंड को लेके आई थी साथ में, उनको भी बहुत अच्छा आनंद आया। प्रियंका मैम से भी मुलाकात हुई और अरुण जी कुमार सर से भी मुलाकात हुई। गुरुदेव का आशीर्वाद रहा तो बहुत अच्छा काम करेंगे, मिलके करेंगे। और इस अभियान में आने के बाद तो मेरे बच्चे, मुझे नोट्स बनाती हूँ और लिखने लगती हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी ये पढ़ाई कब से चालू कर दी। मैंने कहा बहुत अच्छा, वो भी मेरा सपोर्ट करते हैं और बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं और अच्छा करेंगे। थैंक यू मैम, बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एंड Thank नेक्स्ट हम बात करेंगे अहमदाबाद से सीता मैम है। मोस्ट वेलकम मैम। रोटी जल गई हमारी। जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। जय श्री कृष्ण, जय आरसीएम। जय श्री कृष्ण, जय आरसीएम। सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं मेरे परिचय से। मैं सीताबेन वैष्णव, अहमदाबाद गुजरात से हूँ और सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम और प्रियंका दीदी आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्ते। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब सर ने कहा कि फील्ड में निकलने के लिए, तो मुझे भी थोड़ी घबराहट होने लगी कि अब मैं क्या करूँ, मैं भी नहीं निकल सकती हूँ, मेरे भी घर का बहुत काम है। और घर का काम तो चलो है वो भी, पर लेकिन जॉब पे हमारे दुकान है तो मुझे वहां पे भी जाना पड़ता है। जैसे मैं जो भी कर रही हूँ वहाँ, ये समझ लो अगर मैं जाऊँ तो काम थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। और रात को भी हमारे तो 10 बज गए थे आते आते। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी बाहर नहीं निकल सकती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा समय निकाल सकती हूँ क्योंकि देखो परसों मेरे काम नहीं था तो मैं गई। और कल आज रात को भी मैं यही सोच रही थी कि कल आज मैं थोड़ा ज्यादा काम कर लूँ दुकान पे, तो कल दुकान पे काम कम होगा तो मैं कल कहीं एक जगह और जाके आऊंगी। मैं तो धीरे धीरे अभी सीख रही हूँ और मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ ही समय हुआ है। और मैं जूम मीटिंग में आने से तो मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ मैम। और मैं अरुण कुमार जी वैष्णव जी सर का मैं ये धन्यवाद मैं भी करना चाहती हूँ कि सर ने हमें ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो हम महिला में थोड़ा जोश आया है और इस जोश से तो हम निकल पड़ेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि देखो ये नदी है और इस नदी में मैं अगर नाव की राह देखूंगी कि मैं भी डूब रही हूँ और मैं नाव का इंतजार करूंगी कि नाव आएगी तो मैं निकलूंगी, नहीं। मुझे तो तिनके के सहारे भी मैं धीरे 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 नाव तक पहुंच जाऊंगी और मुझे तो बस आगे बढ़ने की पूरा जुनून है और मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगी। और मैं धीरे धीरे बढ़ूंगी लेकिन बढ़ूंगी जरूर और मैं कोशिश पूरी करूंगी। और जब सर ने कहा कि भाई मैं ये लेडीज के लिए नहीं कर रहा हूँ, तब मुझे भी जाके थोड़ी शांति मिली कि अच्छा है, सर ने चलो ये तो बात कंफर्म हो गई कि चलो लेडीज के लिए, क्योंकि मैं भी नहीं निकल सकती मैम बाहर। मुझे भी घर का दुकान का सब संभालना पड़ता है। और जब मैं कहीं गाँव जाती हूँ तो मैं थोड़े दिन फ्री रहती हूँ, तो गाँव में मैं 5-10 मिनट खाना खाया, मेरी मम्मी के पास भी मैं बहुत कम बैठती। मेरी मम्मी बुजुर्ग है, 95-90-100 साल तक की 100 साल तक पहुंचने को आया, लेकिन मैं मेरी मम्मी के पास भी 1 कलाक आधा कलाक बस इतनी देर बैठती हूँ, फिर बोलती हूँ मम्मी मैं आ रही हूँ। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी के घर जानबूझ के मिलने जाती हूँ, फिर वहां पे बैठ के इधर उधर की बात करती हूँ, फिर धीरे धीरे आरसीएम की बात करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया, भले वो समझे ना समझे। और थोड़े थोड़े लोगों को मैं और बोल के रखती हूँ, फिर बोलती है अपने शाम को मीटिंग रखेंगे। उनको जब मीटिंग रखती है तो मेरे सीमा मैम, कुमकुम मैम और नरेंद्र जी सर का मुझे पूरा सपोर्ट है गांव में। उनको एक फोन करते वो जल्दी चले आते हैं और वो समझा देते हैं। गांव में मेरा उनको सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे भी है। तो मेरे सुभाजी सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके लिए मैं सबसे यही चाहती हूँ उनके लिए बहुत जोर से क्लिपिंग करे। सुभाजी सर का मेरा बहुत सपोर्ट है और उनको भी मैं कभी भी कहीं पे भी बुलाती हूँ फोन करके मीटिंग के लिए, तो वो भी जल्दी आ जाते हैं। अगर नहीं आ सकते तो वो पहले ही बोलते हैं कि सीता बहन अपने कल की रखो मीटिंग, तो मैं बोलती सर ठीक है कल की रखते हैं। और मैं अब आज मेरा ये थोड़ा कंफर्म हो गया है कि सर ने थोड़ा बोल दिया कि भाई मैं लेडीज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगा। ये देखिए मैंने भी पैक करके रखा है, जब भी टाइम मिले मैं बोलती देखती हूँ 1 घंटा का टाइम है तो मैं 1 घंटा देखती हूँ, 1 घंटे में वहां जाके आ सकती हूँ तो मैं निकल जाती हूँ मैम। धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम। और हम महिलाएं होती ऑलराउंड है, बस थोड़ा सा वक्त मिलता है और हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करके हम इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। मेरी मम्मी भी सेम यही प्रोसेस करती है, कहीं जाती है, ननिहाल जाती है, गांव जाती है,
तो बस थोड़ी देर घर पे रुकती है और फिर बाहर जाके सबको दिखाती है कि हम इस अभियान में काम कर रहे हैं। तो बस हम महिलाओं की यही क्वालिटी है कि हम पूरा जितना हो सकता है उतना टाइम हम आरसीएम अभियान को देते हैं। बस यही सोच हमें पुरुष साथी को भी रखना है कि हमें कहीं तक लिमिट में नहीं रहना है। बस जितना टाइम मिलता है या तो फोन कॉल के माध्यम से या तो फिजिकल कहीं मिल के आना है। तो बस ये हम महिलाओं से भी थोड़ा सीखिए कि हम अपने फील्ड को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरी मम्मी भी बैकग्राउंड में हम वो बातचीत बहुत कम करती है जूम सेशन में, बाकी पूरा सपोर्ट उनका रहता है। हमें भी सपोर्ट करते हैं और खुद भी मीटिंग अटेंड भी करते हैं और घर का काम करते करते दूसरों को भी समझाते हैं। यहाँ पीयूसी वंडर केक भी हम वो संभालते हैं, फैंसी स्टोर का भी संभालते हैं और अगर कहीं फील्ड में जाते हैं तो कितना हो सकता है उतना वो फील्ड का काम करते हैं। तो बस महिलाओं की यही सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। और देखिए कहीं ना घर की जो मुखिया होते हैं ना माताएं, तो वो स्क्रीन पे नहीं दिख पाते। अभी वो काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में, तब जाके मैं यहाँ आपके सामने हूँ। तो बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं अपनी फैमिली की, और फैमिली का फुल सपोर्ट होता है। गए सब उठ उठ के काम पड़ा है। मैं भी अब बाद में करूंगी, हाथ पैर जल्दी चलाऊंगी, थोड़ा काम जल्दी, लेकिन मुझे मीटिंग पूरी सुननी है मैम। बस यही क्वालिटी हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें एक तो मोटिवेट करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा। और देखिए ये सारी बातों से हम एक दूसरे को देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि किसकी क्या कंडीशन है, फिर भी हम फील्ड में काम करते हैं, इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें सबसे सीखना है, सबसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और ये और भी मैम हमें दिख रहे हैं, प्रीति जी सोनी सूरत से दिख रहे हैं जी, मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम जी, आप बात कीजिए, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है आपको। जी अब आवाज आ रही है जी। जी मेरा नाम जया मैम, परिचय से शुरू करूंगी। मेरा नाम प्रीति सोनी, एमपी भोपाल से बिलोंग करती हूँ। फिलहाल सूरत में रहते हुए सिस्टम को सीखने का प्रयास कर रही हूँ और सभी गुरुओं के सानिध्य में सिस्टम को सीख रही हूँ। और जैसे अपने अशोक जी सर हैं, रणदीप जी सर हैं, प्रीति मैम है, फौजी सर हैं, ईश्वर जी सर हैं, मुस्कान के धानी दिलीप सर और ग्रेट करू अरुण कुमार वैष्णव जी के सानिध्य में सिस्टम को सीख रहे हैं। और सीखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपने सिस्टम की बात ही क्या करें, बहुत शानदार सिस्टम है। अभी मैं प्रीति तोमर मैम के साथ फील्ड में हूँ। और बिल्कुल मैम, बिल्कुल कल इनके घर पे आए थे, बहुत मैम ने सम्मान किया, इतना अच्छा लगा कि बता नहीं सकते, इतना मान सम्मान इतना। और बिल्कुल मैम ने खाना भी बना के रखा था। मैम आपको खाना खा करके ही जाना है, यहाँ से बनना जाने नहीं दूंगी। और मैम ने फूलों से ऐसे करके स्वागत किया। और मैम रात को दिन भर ड्यूटी करते हैं, रात को घर पे आए थे और 12 बजे तक ये मैम हमारे साथ में थे। और आज बिल्कुल सुबह जग के, आज इनकी संडे की छुट्टी है, तो आज मैम अपने जो साथी हैं तो उनके घर पे मिलवाने के लिए लेके आई हैं। और अभी ये सुबह हमारे साथ लग गई है रूपांतर यात्रा की तैयारी के लिए कि आप मुरैना से आई हो एमपी से, तो मैं यहाँ सूरत तैयारी नहीं करवा सकती क्या? बिल्कुल करवा सकती हूँ। आज मुझे संडे मिला है तो मैं इसकी तैयारी पूरी तरीके से दिल से बिल्कुल अपने साथी हैं उनसे मिलवा रही हूँ आपको, और जाकर के तैयारी कर रहे हैं। और अभी हम बैठे हुए हैं, मैम ये तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल मैम, थैंक यू। जय आरसीएम। मैम बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। और देखो हमें भी यहाँ पे मोटिवेशन मिल रहा है कि आप फील्ड में उतर चुके, तो अब बस हमें भी निकलना है। बस ये जैसे जूम सेशन कंप्लीट होगा और हम भी फील्ड में निकलने वाले हैं और सूरत की बड़ी तैयारी करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे भी बहुत मोटिवेट होते हैं हम। और नेक्स्ट हम कैलाश जी मैम है, कैलाश कंवर मैम जी। मैम आप बात कीजिए। जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। नमस्ते मैडम, जय आरसीएम। नमस्ते। मेरा नाम कैलाश कंवर, वाइफ ऑफ राजेंद्र सिंह, मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ। इस प्यारे आरसीएम अभियान में लाने वाले संजू मैडम के लिए शानदार क्लिपिंग चाहती हूँ।
सिखाने वाले श्रीमान बाबूलाल जी सर, श्रीमान दुर्गेश जी सर, श्रीमान दिलीप जी सर, श्रीमान जगदीश जी सर, गुरु के महेंद्र गुरु अरुण वैष्णव जी सर, सब गुरु की सन्निधि में सीख रही हूँ। सीखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है हमको। मैं भी 23 तारीख को नहीं पाई थी, 24 तारीख को गुरुदेव को हमको भी मिलना हुआ। भिलवाड़े कंपनी में मैं भी आया, सब सर से मिला, बहुत अच्छा लगा। टीम को लेके आई सब मैडम, मैं भी वहाँ पे भिलवाड़ा। और अभी भी हमारी फैमिली के साथ हम अहमदाबाद में रूपांतर यात्रा में शामिल हुए। हम टीम को भी साथ में लेके गए, बच्चे को सबको इतनी खुशी मिली, हमारी टीम को भी इतनी मस्त खुशी मिली कि भाई अपन को ये काम करना चाहिए। अपन जब तक रैली में रूपांतर यात्रा में शामिल नहीं होंगे तो उनको कुछ भी नहीं दिखेगा। जब तक अपन तो यात्रा में तो ऐसा लग रहा है मैम के हम तो साथ में पैदल उनके यात्रा में 100 दिन चले जाए, पर काम ऐसा रहता है। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को भी लेके गई, स्कूल का भी जाना था। अभी मैं सूरत की भी तैयारी कर रही हूँ, वहाँ पे भी मेरा परिवार रहता है भैयाना को, तो वहाँ पे भी शामिल करवाऊंगी। और आज संडे की छुट्टी है सर के, तो आज मैं फील्ड में जाने वाले हूँ मैडम। और आज हमारे भी कल 2 दिन से कॉल आ रहा है कि भाई आप आओ, दीदी अपने डिस्प्ले वाल के लिए सामान थोड़े एकता बनाए। डिस्प्ले वाल भी मेरी टीम में डलवा रही हूँ, डलवा काटी, पर थोड़ा सामान भी भरना है। 1-2 ज्वाइनिंग के लिए हम बातचीत करने के लिए संडे को दोनों जने पूरे फैमिली के साथ सीख रही हूँ बिजनेस, और अच्छा लग रहा। और सब गुरु के लिए मैं एक बार बहुत शानदार क्लिपिंग चाहती हूँ। सर ने अपन को सब महिला के लिए राग रखा, भाई अपन सीख सकते हैं, अपन को महिला को आगे कर रखा गुरुदेव ने, तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। टीम में इन्हें अपन सेमिनार में कहीं भी जाओ, अपन इतनी खुशी मिलती है, टीम को ले जाओ तभी अपन आगे बढ़ पाते। बाकी नहीं जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। अपन नहीं बोले चली चली लहर चली, आरसीएम की लहर चली। गुरुदेव भी टीसीजी सर की लहर सुनते हैं, एक दिन घर घर में आरसीएम बोलेगा। ये भी मैं इतना सुनती रहती हूँ, स्पीकर मेरे पास साउंड तो मेरे चाले में सुनते, बोला आरसीएम का ही बजाते रहते ये लोग। और बच्चे भी हमारे बस यही बोलते रहते चली चली हमारे आरसीएम की लहर चली। मैं ड्रेस कोड में, बच्चे भी व्हाइट ड्रेस, व्हाइट शर्ट, व्हाइट काली पैंट पहन के, मम्मी हम भी ऐसे ही चलेंगे। थैंक यू मैडम, मुझे बोलने का मौका दिया। किस साल में उड़ान का भरने का थोड़ा बाकी है तो वो भी मैं पूरा करूंगी मैम। थैंक यू मैडम। जी जी, आप अपने अपलाइन के माध्यम से मेरा कांटेक्ट नंबर ले लेना और मेरे से जरूर कांटेक्ट रखना। और दूध काटने नवी बनी अब पुरानी किसी का जी माइक ऑन है, आप माइक बंद कर दीजिए पापा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सुनीता जी सिकरवाल। जी सुनीता जी सिकरवाल मैम, मोरेना एमपी से। मोस्ट वेलकम मैम। जी जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है मैम। यस मैम, ऐसा जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। मॉर्निंग सेशन में सभी गुरुओं को प्रणाम, सभी साथियों को जय आरसीएम। परिचय से शुरुआत करती। मेरा नाम सुनीता सिकरवार है, मुरैना एमपी से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम की छोटी सी स्टूडेंट हूँ। सभी गुरुओं के सानिध्य में रहकर ये सिस्टम सीख रही हूँ। उन गुरुओं के नाम लेना चाहूंगी। श्री रणदीप सर, श्री उपेन्द्र सर, श्री ईश्वर सर, श्री दिलीप सर, गुरुओं के गुरु अरुण कुमार वैष्णव सर। सभी गुरुओं के सम्मान में जोरदार क्लिपिंग चाहती हूँ। मैम वर्तमान में मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। अपने आंगनवाड़ी के साथ साथ इस सिस्टम को भी सीख रही हूँ और कर रही हूँ मैम, क्योंकि मैं बाहर तो ज्यादा नहीं निकल पाती मैम, पर अपने आंगनवाड़ी क्षेत्र में अवश्य रहती हूँ। वहाँ महिलाओं को भी इस सिस्टम के बारे में बताती हूँ। वो अपनी ऐसे महिलाओं को कोई कमी होती है तो अपनी वुमेन टैबलेट नीटी चार्ज वुमेन उसको मैं उन्हें अवश्य देती हूँ। और अपने जो सैनिटरी नेक में जो पैड है ना, वो उनको भी मैं उनको देती हूँ। तो उनके रिजल्ट बहुत शानदार मैम निकलते हैं, क्योंकि हम नहीं बताएंगे, क्योंकि महिलाओं का हमारे यहाँ तो आना जाना रहता है। हमारे तो आंगनवाड़ी में महिलाओं की ज्यादा रहता है, पुरुषों को तो नहीं आता है इतना, क्योंकि पुरुष तो उतने टाइम पे आते हैं, जो काम होता है उसी टाइम आते हैं। महिला अवश्य रोज आती है और मंगलवार के दिन तो हमारे यहाँ महिलाओं की भीड़ रहती है, तो उनको बताते हैं। जिसको अच्छा लगता है वो अवश्य हमारे से लेकर जाते हैं। तो मैम बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है मैम, और आगे भी मैम करते रहेंगे सभी साथियों से अपने। मैम आपकी तो होस्टिंग बहुत शानदार लग रही है मैम, बहुत अच्छा लगता है कि आपके लिए जोरदार तालियां मैम।
क्योंकि हम महिलाओं को कहीं पर इतना नहीं मिलता है मान सम्मान। इस सिस्टम में हमारे टीसी सर ने इतना शानदार सेशन बनाया है, तो हम महिलाओं को आगे रखा है, तो उनके भी लिए जोरदार तालियां मैम। तो अभी अरुण कुमार सर का अभी सबको आशीर्वाद मिला है, तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे गुरुदेव बीच बीच में आकर के आशीर्वाद देते हैं। थैंक यू सर मैम, उनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और ऐसे ही करते रहेंगे मैम, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू मैम, मुझे बोलने का अवसर दिया। ओवर टू प्रियंका मैम। थैंक यू सो मच मैम। और बहुत ही प्यारे से आप लग रहे हो और बहुत ही प्यारी से आपने बात रखी है कि मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है। मैंने आई थिंक मैंने आपको पहली बार सुना है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये बात जान के। और जो आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, तो आप डेफिनेटली आप सब महिलाओं से बात करके इस अभियान को घर टू घर लेके जा सकते हो। और देखिए 100% हमें कोशिश करनी है। कोई आता है अपने आरसी में जुड़ता है नहीं जुड़ता है ये उनके ऊपर है, बट हमें अपना 100% देना है। यस, तो हमें बस कोशिश करनी है और आगे हैंड रेस नहीं है। और लास्ट में मैं बस यही बात करना चाहूंगी कि जो भी हमारे अपलाइन है, और मैं अपनी पर्सनली अब मैं 2 मिनट बात करूंगी, फिर मैं अपना माइक ओवर करूंगी। और ये कीसोल का बहुत छोटा टारगेट है, हमें 2500 एसपी करना है। और हम देखो मंथ के एंडिंग में बिजनेस ग्रोथ करने के लिए कितना कुछ बिलिंग करते हैं, लेकिन ये 30 के अंदर हमें एंट्री करने के लिए हमें सिर्फ 2500 एसपी करना है। आगे का टारगेट बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ 2 डायमंड क्लब करना है और बहुत ही छोटा टारगेट है और हम एक बड़ी टीम दिखा सकते हैं। अभी मुझे बहुत ही शर्म महसूस हो रही है कि अरुण जी सर हमें इस प्लेटफॉर्म पे मेरा ये मैसेज दिखाया और बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन मैंने उनको ज्यादा पोस्टर नहीं भेजे उड़ान अचीवर के। और मेरे को बहुत ही अंदर से दुख हो रहा है कि इतनी बड़ी एकेवी टीम है। और हमारे अपलाइन की बात करूं, हमारे जो बड़े लीडर हैं उनकी सबकी बात करूं, जब हम छोटे छोटे लीडर 2500 एसपी करके उड़ान अचीवर बन सकते हैं, तो क्यों ना हम इतने बड़े लीडर होके ये आगे काम नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ 2500 करना है और ये हम बहुत ही छोटा टारगेट है, हम आसानी से कर सकते हैं। तो आप सभी रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप एक बार 12 दिन की ट्रेनिंग सेशन अटेंड कीजिए, क्योंकि हमें अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करना है। हमें कीसोल के अगर हम ट्रेनिंग लेंगे, हम 12 दिन का कोर्स करेंगे, हम ये प्रोडक्ट यूज करेंगे। देखो अगर हम खुद के ऊपर बिलिंग करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट हम अगर रिटेल नहीं कर पाएंगे तो हम खुद यूज करेंगे, और खुद यूज करेंगे, घर में सारी महिलाएं यूज करेंगे, तो तब जाके ये मतलब महिलाएं भी एक्टिव होंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छे है। बाकी हम पीयूसी सेंटर वाले हैं या फिर हम बड़े लीडर हैं, तो वो प्रोडक्ट सिर्फ पीयूसी में ही रहेंगे, घर में आएंगे नहीं। मैंने बहुत से साथी के घर पे जाके मैंने देखा है कि आरसीएम में होते हुए भी बहुत से प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाते। तो हमें कहीं ना कहीं सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं और हमें उसका पूरा बेनिफिट लेना है। और कंपनी हमें सब कुछ दे रही है, मान सम्मान टूल्स दे रहे हैं, हमें अचीवमेंट दे रहे हैं, बहुत बहुत अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ही छोटी सी बात समझ रहे हैं, वो हम बहुत बड़ी गलती करें। तो कहीं ना कहीं हमें खुद को देखना है। और अगर मैंने टारगेट लिया है तो मेरा कोई इतना ऐसा नहीं है कि मेरा खुद का बिजनेस डेवलप होगा। मैं आप सबके टीम के लिए ही कर रही हूँ, आप सभी को सपोर्ट करने के लिए मैं बस ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा योगदान मेरा भी रहे, जो सेवा का मौका है वो भी मेरे को मिले। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे यहाँ गुजरात से रतन सिंह जी सर है, तो उनके टीम से बहुत सारी महिलाएं उनका कॉल आया है मेरे पास, और बहुत सारी संख्या में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। जितनी दूसरी टीम से नहीं हुआ है, उतना हमारे यहाँ अहमदाबाद से रतन सिंह जी सर की टीम से बहुत महिला साथियों ने उड़ान अचीवमेंट भी ले लिया है और उड़ान का रजिस्ट्रेशन भी वो हर दम करा रहे हैं। और फर्स्ट बात तो ये कि वो जैसे ही ज्वाइनिंग कराते हैं, न्यू ज्वाइनिंग होते हैं, और वो उनका कीसोल के प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट होते हुए भी रतन सिंह जी सर इस कीसोल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हम सभी को बस यही करना है कि सबके अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है, कोई न्यूट्रिशन पे ज्यादा फोकस करता है, कोई गामा ओरिजिनल पे ज्यादा फोकस करता है, और अदर प्रोडक्ट तो हम वैसे ही सेल करेंगे ही करेंगे। अगर हम उनको नहीं बोलेंगे ना कि हाँ ये हल्दी मिर्ची नमक धनिया साबुन शैम्पू ये सब है, तो हम उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, फिर भी वो तो प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन हमारा मोटिवेशन, हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना हम न्यूट्रिशन पे काम करें, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल पे काम करें, कीसोल के प्रोडक्ट के बारे में बात करें, क्योंकि हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है ना। तो हमें बस जितना हो सके उतना सभी महिलाओं के पास जाना है। अभी मैंने जो आपके पास वीडियो शेयर किया था वो आपने पहले कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन मेरा दिखाने का मकसद यही था कि कहीं ना कहीं आप वापस ये वीडियो देखें,
अपने आप को देखिए कि हमारे पास कितना सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो कमी रह रही है हमें उसको पूरा करना है। हमें सब कुछ संभालते संभालते फील्ड वर्क भी करना है, हमें अभियान को आगे भी बढ़ाना है। और देखिए इस अभियान को हम जी रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं भीलवाड़ा गई तो डेफिनेटली मेरे को इतनी खुशी मिली ना कि मैं बता नहीं सकती आपको कि मतलब जो हम घर में रह के या फिर कहीं स्कूल कॉलेज की लाइफ में या कोई समाज का काम में हम करते हैं तो हमें इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी आरसीएम अभियान में आने के बाद हमें खुशी मिलती है। और आपको अगर कहीं ना कहीं मेरी जरूरत है, कीसोल के प्रोग्राम रखना है, आपको कहीं मीटिंग रखनी है, होम मीटिंग रखनी है, या फिर कोई भी सवाल है, आपको कोई भी क्वेरी आती है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। अपने अपने अपलाइन से मेरे नंबर लीजिए और उड़ान के बारे में जो भी आपको डिटेल चाहिए मैं आपको साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हम खुद अपने आरसीएम के आईना है। जो हम सीखेंगे, जो हम जैसे दिखेंगे वैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपने हम खुद मालिक है, आरसीएम के सारे प्रोडक्ट हम खुद मालिक है, तो हम बस मालिकाना हक रख के और पूरे जोशो जुनून से हमें फील्ड में उतरना है और आरसीएम के प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना है, आरसीएम अभियान को रिप्रेजेंट करना है। और अभी हमारे पास जो रूपांतरण यात्रा का जो वीडियोस अपने पास है वो हम सभी को दिखाना है और हमें पीछे नहीं हटना है। बस यही मैं बात बताना चाहूंगी। और लास्ट में सुहाना मैम का हैंड रेज हो रहा है। जी मैम, आप अपनी बात रखिए और मैं अपना माइक ओवर भी करने वाली हूँ। जी मोस्ट वेलकम मैम। जी हाँ, अब आप बात कर सकते हैं, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेजा। थैंक यू मैम बोलने के लिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, क्योंकि वापस मुझे आना पड़ा। आज गुजराती में थोड़ा बात करेंगे કેમ કે આજ આપણે મહિલાઓને એવી જ ખબર નથી કે આપણે શું પહેરી રહ્યા છીએ, આપણે શું ફેસ ઉપર લગાઈ રહ્યા છીએ। આર્થિક બીમારીઓ તો એનાથી જ આવે છે, એટલે મારો અત્યારે વધારે ફોકસ એમાં છે કિશોરમાં આપણા હાઇજીન કેમ્પ વિશે। કારણ કે કેટલા લોકો મહિલાઓ મારા પાસે એવા કેસ આવે છે જેને ઇન્ફેક્શન થાય છે, સ્કિન એલર્જી થાય છે। પછી મન બહુ ગર્વ છે કે આપણે અત્યારે હું એમને ઇન્ટરમેટ વોશ આપી રહી છું અને બીજા કિશોરના આપણા પેડ છે, સેનિટરી નેપકિન છે આપી રહી છું, યુમિની ઉપર કામ કરી રહી છું। તો આપણે ખાલી એક જે બદલવાનું છે, બહારથી આપણે લાવીને લગાવતા હતા, પહેરી શકતા હતા, એ આપણે બદલવાનું છે। આપણે બદલવાથી જો આપણું શરીર સારું થાય અને સારું બધું ટ્રેનિંગ, કારણ કે આપણે મેં ઉડાન કોર્સ કર્યો, બહુ સરસ મને ટ્રેનિંગ મળી છે। કારણ કે ક્યાંય પાર્લરમાં અત્યારે હાલમાં મેં કાલે એક જગ્યાએ પાર્લરમાં પૂછ્યું હતું કે મેડમ તમે ટ્રેનિંગ કોર્સ નો શીખવાડવા માટે કેટલા પૈસા? તો 15,000 રૂપિયા કીધા એક મહિનાના। 15,000 માં તો 5 રજાયું પડે છે કે કોઈ એમને અર્જન્ટ આવ્યો ઓર્ડર તો એ લોકો જતા રહે છે। 15,000 તો મહિને ઉભા આપણે આપવાના। તો 15,000 એસપી કરીને આપણું શાનદાર કિશોરમાં આવી ઉડાન કોર્સ કરે તો કેટલી સરસ ટ્રેનિંગ મળે। એ પણ ઘેર બેઠા, કોઈ રજા નહીં, કોઈ રિસ્ક નહીં અને શાનદાર સરસ રીતે શીખવા મળે છે। તો હું પણ એવું જ કહી રહીશ કે બધાને ઉડાન કોર્સ કરવો જોઈએ અને મારી તરફથી પણ હું ઉડાન यस, देखिए आप अभी जो ये सुन पा रहे हो वो उनका कोई बड़ा लेवल नहीं है, फिर भी उन्होंने उड़ान अचीवमेंट किया है और 15,000 एसपी करके उन्होंने पिंक ब्लेजर के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। तो हमें सबको देखना है कि हम बड़े लीडर होने के बावजूद भी अगर हम 2,500 एसपी करके हम उड़ान रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, उनकी ट्रेनिंग सेशन हम अटेंड नहीं करिए, खुद के लिए ना सही लेकिन अपने घर में जो महिलाएं हैं उनके लिए आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपको सिर्फ 30 मिनट या 40 मिनट की ट्रेनिंग सेशन होती है, आपको घर में रह के वो वीडियो अपनी मीटिंग जूम सेशन को चालू रख के हमें ट्रेनिंग लेनी है ताकि हम हमारी जो घर की महिलाएं है वो सीख सके। तो बस ये हमें ये ध्यान देना है और मुझे संख्या बढ़ानी है, उड़ान अचीवमेंट ज्यादा बनाना है ताकि मैं कहीं पे भी जाऊं तो अपनी एकेवी टीम से पूरी टीम पिंक ब्लेजर और ब्लू ब्लेजर में मुझे दिखाई दे। बस यही मेरा सपना है और भी बातें हम करते रहेंगे। एंड जी गोविंद जी सर अगर हमारे मीटिंग में है तो जी सर आप जी गुरुदेव जी मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच मुझे होस्टिंग करने का मौका दिया। सभी को ऑल अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर देना सभी। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम, बहुत शानदार। चढ़ना है दिन आगे बढ़ना है। जय आरसीएम। अब हमारे बीच में महागुरु विराजमान है तो एक मिनट का आशीर्वाद लेंगे। एक बार सभी म्यूट कर देना। हाँ ओके।
बिल्कुल वो शानदार सत्र रहा आज का, बिल्कुल नारी शक्ति का, बिल्कुल। और हमारे बीच में आदरणीय अर्जुन जी सर हैं, बिल्कुल, तो गुरुदेव का आशीर्वाद लेंगे। 1 मिनट के लिए हम, गुरुदेव आप आए, बिल्कुल कंफर्टेबल है तो। अर्जुन जी सर, दिलीप सर है हमारे बीच में, तो 1 मिनट आशीर्वाद के लिए बिल्कुल पधारें आप। थैंक यू सर। और विशेष तौर से प्रियंका जी को, यशोदा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत शानदार हमारा आज का सेशन रहा नारी सशक्तिकरण के ऊपर। और आदरणीय अरुण सर के माध्यम से हमें समय समय पर गाइडेंस मिलती रहती है साथियों। तो वो जो बातें होती है सर की, वो सारी दिल से होती है और हमें आगे बढ़ाने के लिए होती है। और कहते हैं ना, जिन बागों का माल ही नहीं होता है तो वो बाग बहुत जल्दी उजड़ जाते हैं। तो ऐसी एक पूरी जिम्मेदारी सर ने ले रखी है। पूरी टीम में अलग अलग साथियों की अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। उस तरह से सर ने हमारी जो भूमिका, सर की भूमिका जो है हमारे इस अभियान के अंदर, वो बिल्कुल हमें कहाँ क्या नहीं करना है उसके ऊपर कोई नहीं बताता है, वो सर बताते हैं हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद है अरुण सर का, जो हमें समय समय पर बिल्कुल गाइड करते जा रहे हैं। और इसी और इन्हीं गाइड करने की वजह से आज हमारी टीम जो है वो बहुत पूरे हिंदुस्तान में नंबर है। अनुशासन के मामले में, ग्रोथ के मामले में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। साथियों, फील्ड में लग जाइए, यही वो समय है। और सही समय पर सही काम कर लेना ही सफलता कहलाता है। तो ये जो सही समय चल रहा है अभी रूपांतरण यात्रा का, ये मौका फिर कभी जीवन में आने वाला नहीं है। अभी बहुत सारे लोग पछता रहे हैं यार कि काश भीलवाड़ा में हमने थोड़ी सी तैयारी कर ली होती, या भीलवाड़ा को हमने बढ़ा लिया होता, या उदयपुर में कर लिया होता, या अहमदाबाद में और कर लिया होता। अब ये है ना, तीर जो है ना वो कमान से निकल चुका है। अब न तो कभी भीलवाड़ा में वापस होने वाला, अब तो वापस रिटर्न आएगी 24 दिसंबर को, तो उस समय भले शामिल हो सकते हैं। बाकी उदयपुर निकल चुका है, अहमदाबाद निकल चुका है, राजकोट और बड़ौदा भी हमारा हाथ से जा चुके हैं एक तरह से रूपांतरण यात्रा के रूप में। अब मौका है जो सूरत का है। तो सूरत के जितने भी साथी हैं बिल्कुल इसका फायदा लें। उसके बाद मुंबई और फिर ये साउथ की तरफ निकल जाएगी। तो साथियों, ये हमारे पास मौका है, इसमें सही समय पर सही काम कर लेना ही सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद है जगदीश सर आपका। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुरुदेव के सम्मान में एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं, बिल्कुल, जिनके माध्यम से इस अभियान को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, बिल्कुल साथियों। और सर ने बिल्कुल राइट बताया कि अभी जो हमारे पास रूपांतरण यात्रा का जो हमारे नियर बाई स्टेशन पे जहाँ जब भी हैं, वहाँ बिल्कुल हम संख्या बढ़ा सकते हैं। अभी हमारे हाथ में है, वो काम हम कर सकते हैं। निकल चुका है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। और जेके सर यदि गाड़ी चला रहे हैं, कंफर्टेबल हैं, तो 1 मिनट सर का भी आशीर्वाद मिल जाए, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। नमस्कार, JRCM सेवा स्वास्थ्य संस्कार, नमस्कार। और बड़ा ही शानदार रहा ये संडे सुपर महिलाओं का, मैडम का। मैं भी सोच रहा था मार साहब का नंबर आएगा कि खाली मैडम मैडम का ही आएगा, लेकिन मार साहब को भी पीछे छोड़ने वाले हैं हमारे मैडम्स। तो बहुत शानदार और बहुत अच्छा रहता है। और आज वो बात याद आई कि 2 गुण होते हैं महिलाओं के पास, एक तो बात करने का, दूसरा प्रोडक्ट यूज करने का। और ये सिस्टम ही महिलाओं के लिए है। बहुत शानदार, सभी गुरुओं को प्रणाम। आज उदयपुर में शानदार प्रोग्राम है आदरणीय मुकेश जी कोठारी का। 28 तारीख को चित्तौड़ में अरुण कुमार जी सर का प्रोग्राम है। तो इन प्रोग्राम्स की तैयारियां कीजिए। और इस प्रोग्राम के बाद हम भी सूरत निकलेंगे। सूरत में बहुत शानदार रूपांतरण यात्रा का होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जगदीश जी, JRCM। थैंक यू, थैंक यू जेके सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बिल्कुल आज का प्रोग्राम बिल्कुल शानदार, वास्तव में सुपर हो गया है। अब हम प्रोग्राम को यही बिल्कुल एंड करेंगे, टाइम भी ठीक ठाक हो चुका है और बहुत सारे साथी फील्ड में निकलने वाले हैं। कल मिलेंगे वापस मॉर्निंग के अंदर, बिल्कुल गुरुकुल के साथ में, बिल्कुल। तो सभी साथियों को JRCM, सभी को ऑल अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। और हमारा एक नारा है साथी, बिल्कुल उसके साथ हम आज की मीटिंग को अलविदा करेंगे। चलना नहीं, करना है हर दिन आगे, चढ़ना है हर दिन आगे। थैंक यू सो मच।
चलना नहीं चलना है, रूपांतरण यात्रा के अंदर भी चलना है। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, रूपांतर यात्रा के साथ में चलना है। बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ आज का। धन्यवाद सभी को।